उसने अपने शरीर के हर कोने को ध्यान से रगड़ा, गर्दन से लेकर एंकल तक कोई भी स्किन नहीं छोड़ा। उसने अल्कोहल धोने के लिए शावर जेल का इस्तेमाल नहीं किया, उसने सिर्फ अपनी सबसे ओरिजिनल और क्लीन बॉडी सेंट को उसके लिए छोड़ दिया। नहाने के बाद उसने टॉवल उठाकर अपना शरीर पोंछा, लेकिन कुछ जगहें ऐसी छोड़ दी जिन्हें उसने नहीं पोंछा। वह चाहता था कि आप मदद करें, वैसे भी बस उस पिक्चर के बारे में सोचते ही उसका शरीर फिर से थोड़ा हॉट हो गया। वह बेयरफुट जमीन पर चला, उसने गीले फुटप्रिंट छोड़ दिए, उसने बाथ टॉवल भी नहीं पहना, उसने बस बाथरूम का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। ब्रदर मूव सिस्टर हो गया, लेकिन कमरा शांत था, अतिरंजित बिस्तर खाली था। मुटांगचुन की मुस्कान एक पेट वाली हेल्पलेसनेस में बदल गई। उसने क्लियर मुस्कान के साथ चारों तरफ देखा। उसने कहा, ब्रदर मूव, क्या आप अपनी सिस्टर के साथ हाइड एंड सीक खेलना चाहते हो? बहुत नॉटी हो। उसका मूड और बेहतर हो गया। उसे इस तरह के गेम बहुत पसंद है, ठीक वैसे ही जैसे ईगल कैचिंग द चिकन, जो पकड़ा जाए उसे खा लिया जाए। वह धीरे धीरे बिस्तर के किनारे गया, पहले बिस्तर के नीचे देखा, क्या यहाँ है माय गुड बेबी? बिस्तर का नीचे खाली देखकर मुटंगचुन खड़ा हुआ और विशाल क्लोजेट की तरफ चला गया। उसने क्लोजेट के दरवाजे पर धीरे से खटखटाया। क्या उसने इसमें छुप लिया? ब्रदर मूव, अगर तुम बाहर नहीं आए तो तुम्हारी सिस्टर गुस्सा हो जाएगी। फिर उसने क्लोजेट का दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ होटल द्वारा तैयार किए गए कुछ जेड रोब्स थे। उसने कहा, सच में छुपना कितना अच्छा जानते हो। मुटांगचुन ने अपने स्वीट लिप्स चाटे। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और मजबूत होती जा रही थी। फिर वह भारी लैंडिंग कर्टेन के पीछे चला गया। उसने कर्टेन खींचकर खोला। आई फाउंड इट। कर्टेन के पीछे भी खाली था। ब्रोदर मूव, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगी, लेकिन तुम्हें उस पर हिट खाना पड़ेगा। तुम्हें कौन सा पसंद है? लेकिन मुतांगचुन ने चारों तरफ देखा। उसने छुपने की जितनी भी जगहें थीं सब खोज ली, फिर भी आपकी फिगर नहीं मिली। अब मुतांगचुन को आखिरकार थोड़ा स्ट्रेंज लगा। ये उसका फोन कॉल था अपने असिस्टेंट जंग शुएफेई के साथ। शुएफेई, क्या तुमने ब्रदर मू को नीचे जाते देखा? फोन पर जंग शुएफेई ने तुरंत जवाब दिया, मैंने देखा। ब्रदर मू अभी अभी जल्दी में भागा, वो बहुत एंग्जाइज लग रहा था। उसने गाड़ी रोकी और चला गया। मुतांगचुन वेनियान ने सीधा फोन काट दिया। फिर वह विंडो के पास गया और नीचे ट्रैफिक को देखा। वह गुस्सा नहीं हुआ बल्कि हंसा। उसका मुंह धीरे धीरे ऊपर उठा। उसने एक पर्टिकुलरली ब्राइट कर्व बना ली। उन ब्यूटीफुल आंखों में एक हार्ट था। उसने अपनी जीभ निकालकर अपने रेड लिप्स को धीरे से चाटा और खुद से कहा, ब्रदर मू ने कहा था, द रिजल्ट ऑफ डिसोबीडियंस इज टू बी ईटन बाय मी। लगता है तुम टेंडरली ऑक्यूपाइड होने से ज्यादा पनिश्ड होना प्रेफर करते हो। तुम्हें मेरे साथ नाइस होना चाहिए था। मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था, लेकिन तुम इस तरह भाग गए, मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया। डोंट वरी, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगी। उसी समय आपकी टैक्सी यूजियंग युन के दरवाजे पर रुकी। आपने जल्दी से पैसे दिए और 7वीं मंजिल की तरफ भागे। उस पर लिविंग रूम में सारी सिस्टर्स मौजूद थीं। आपको दौड़ते हुए अंदर आते देख सब स्टन्ड हो गए। ब्रोदर मूज ब्रदर, आपको क्या हो गया? क्या कोई फीमेल टाइगर पीछे पड़ी थी? सिस्टर म्यू ने रिडिक्यूल किया। क्या तुम थर्ड सिस्टर के साथ डिनर करने गए थे, फिर अकेले क्यों लौट आए? सिस्टर मू ने भी पूछा। हमने साथ में डिजर्ट भी बनाई थी। मैं तुम्हें कॉल करने वाली थी कि क्या तुम डिनर के लिए वापस आओगे। सिस्टर मू ताजा पके हुए चिकन विंग्स की प्लेट लिए खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, तुम इतने पैंटिंग कर रहे हो। सारी सिस्टर्स को वहां देखकर आपके डिजी दिल ने आखिरकार राहत की सांस ली। सेफ है। थर्ड सिस्टर के पास टेम्पोरेरी काम आ गया था। शायद वह बाद में आएगी, शायद नहीं आएगी। आप सोफा के किनारे गए और बट के बल बैठ गए। आपको लगा जैसे सारी स्ट्रेंथ निकल गई हो। सिस्टर मू तुरंत आपके पास आई। वह आपके बगल में बैठ गई, बहुत करीब। उसकी नाक हिली। उसने तुरंत आपके शरीर पर वाइन की गंध सूंघ ली और विमेन्स परफ्यूम की गंध भी। उसका छोटा सा चेहरा तुरंत उदास हो गया। दिल में खटास भर गई। ब्रदर मू किसी दूसरी औरत के साथ पीने गए थे। ब्रदर मू, तुम अभी कहाँ गए थे? तुम्हारे शरीर से वाइन की तेज गंध आ रही है। आपने उसका अग्रीव्ड चेहरा देखा। आप समझ गए कि यह छोटी लड़की कुछ और सोच रही है। आप मुस्कुराए और एक्सप्लेन किया, थर्ड सिस्टर के साथ खाने के बाद मैं थोड़ी देर चिंगबा गया था, थोड़ी वाइन पी ली। सुनते ही कि आप थर्ड सिस्टर के साथ थे, मू केक्सिन ने गहरी सांस ली। जब तक बाहर की कोई वाइल्ड वुमन न हो बस ठीक है। थर्ड सिस्टर बहुत प्योर है, वह गर्ल्स को पसंद करती है। उसके ब्रदर मू के बारे में कोई थॉट्स होना इम्पॉसिबल है, इसलिए थर्ड सिस्टर उसकी सबसे अश्योर्ड सिस्टर है। ड्रिंकिंग शरीर को नुकसान पहुंचाती है, आगे से कम पियो। वह फिर भी फुसफुसाए बिना नहीं रह सकी। फिर उसने एक पीस ऑफ केक लिया और आपके मुंह में डाल दिया। आपने एक बाइट लिया, मीठा और ग्रीजी नहीं, अभी भी फेमिलियर स्वाद। आप अपने सामने बैठे जेंटल, लाइवली या कोल्ड सिस्टर्स को देख रहे थे। दिल में हजारों भावनाएं उमड़ रही थी। अभी भी सिस्टर्स की गोद ही सबसे गर्म एम्ब्रेस है, खासकर वे दो लिटिल एंजल्स। उनके साथ रहना, लगता है पूरा वर्ल्ड सुंदर हो जाता है। अभी अभी की क्रेजी थर्ड सिस्टर के बारे में सोचकर आप फुसफुसाए बिना नहीं रह सके। बहुत स्केरी था, मुझे भी खा लिया गया, लेकिन फीलिंग बिल्कुल अलग है। थर्ड सिस्टर द्वारा खाए जाने का मतलब है पूरी तरह सीएंग ड्राई कर देना, यहाँ तक कि हड्डियां और इम्प्यूरिटीज भी नहीं छोड़ना। और दूसरी सिस्टर्स द्वारा खाए जाने को एंजॉयमेंट कहते हैं, उसे पैराडाइज इन द वर्ल्ड कहते हैं। लगता है कोई और सिस्टर मौजूद ना हो तो आप उसके साथ अकेले नहीं रह सकते। इसी समय मू यूए ने अचानक जेंगशी से पूछा, सब अरेंज
चेंज हो गया। स्कूल के अंदर बाहर लेबोरेटरीज हैं, टीम 2 दिन में बन जाएगी, तुम तुरंत स्टडी शुरू कर सकते हो। दैट्स गुड। मू यूये आपके लिए सिंसियरली खुश थी, आपने बस छोड़ दिया। अगर फंड्स की कोई कमी हो तो सेकंड सिस्टर को कभी भी बता देना। उसकी आंखों में प्योर एनकरेजमेंट और ट्रस्ट भरा था। बिना किसी एडिशनल कंडीशन की वह शुद्ध गर्माहट आपके दिल को गर्म कर गई। फिर मू यूये थोड़ी देर हिचकिचाई, हिचकिचाते हुए बोली, ब्रदर मू, मैं आपसे एक फेवर मांगना चाहती हूँ। आपने उसे कंफ्यूजन से देखा। सेकंड सिस्टर, क्या बात है? एलिमिनेटर, उसने अभी मुझे कॉल किया, उसने अपने हस्बैंड का नाम लिया। मू यूये की आंखें डिम हो गईं। उसने कहा, वह मुझसे मिलना चाहती है। मैं अकेले जाने से थोड़ी डरती हूँ। क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? आपके साथ होने पर मुझे बहुत एटीज लगता है। आपने मन ही मन जो मेई को कोसा। वह आपके पास भी आई। उसके इंटेंशन जरूर बुरे होंगे। ऑफ कोर्स। उसने कब अपॉइंटमेंट लिया है? कहाँ? मैं आपके साथ चलूंगा। आपको अकेले देखते हुए मू यूये का दिल गर्म हो गया। अभी तय नहीं हुआ। उसने कहा, जब रेडी होगी तब बताएगी। वेनियन ने सिर हिलाया। ओके सेकंड सिस्टर, चिंता मत करो, मैं जरूर आपके साथ जाऊंगा। मू यूये तुरंत मुस्कुरा पड़ी। ऑल राइट, कुछ खा लो। आप सोफा पर झुक गए और सिस्टर्स के सिर का आनंद लेने लगे। आपको लगा जैसे आप फिर से जीवित हो गए हों। सोफा के दूसरी तरफ ट्विन सिस्टर्स मू यूये, मू केआई और मू केन साथ बैठे थे। पता नहीं वे क्या डिस्कस कर रहे थे। मू केन बोल रही थी और आंखों के कोने से फिश लाइट की तरह आपकी तरफ पीप कर रही थी। इन दिनों मू और उसके ब्रदर रोज स्कूल भागते हैं, लैब में बिजी रहते हैं। हम तो जैसे फायर फाइटर्स बन गए हैं। कई दिनों से नहीं खाया। मू केन ने अपने लिप्स चाटे। तो आज रात हमें उसे मेकअप करना होगा, रिवॉर्ड देना होगा। कैसे रिवॉर्ड दें? उसे नीचे बुलाने का क्या एक्सक्यूज बनाए? मू केआई ने ट्रबल किया। मू केन के बैड पॉइंट सबसे ज्यादा थे। बाद में हम उसे डाउनस्टेयर्स बुलाएंगे और कहेंगे कि हमारे रूम का एयर कंडीशनर खराब हो गया है। उसे देखने के लिए बुलाएंगे, फिर दरवाजा बंद कर देंगे और हमें जाने देंगे। मू केन ने लिटिल फॉक्स जैसी मुस्कान दी। क्या वह थकी नहीं है? हम उसे फुल मसाज देंगे, हेड टू टो। मू केई ने पहले कहा। मैं नीचे की जिम्मेदारी लूंगी और तुम ऊपर की। कैसे रहेगा? मू केन तुरंत डिससैटिस्फाइड हो गई। तुम ऊपर क्यों जाओगी? मू केई ने इंडिफरेंटली कहा। हम रॉक पेपर सिक्सर खेलेंगे। पहले कौन ऊपर जाएगा और कौन नीचे, फिर कौन पहले और कौन बाद में, सब डिसाइड कर लेंगे। उसी समय होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में मू तंगचुन ने फिर से कपड़े पहन लिए थे। उस पल उसकी आंखों में शिकार पकड़ने का एक्साइटमेंट और क्रूअल्टी भरा हुआ था। फिर वह एलिगेंटली होटल लॉबी से बाहर निकली। चंग शुएफेई पहले से गाड़ी लेकर आ चुकी थी। सम्मान पूर्वक दरवाजा खोला। मू कुचांग, चले हैंग चेंग वापस। पिछली सीट पर बैठी मू तानचुंग ने सिर हिलाया। नो, एरिया क्राउडेड है। फिर मू तानचुंग पीछे की सीट पर झुक गई और खिड़की के बाहर तेजी से पीछे छूटते स्ट्रीट व्यू को देखने लगी। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान कभी गायब नहीं हुई। ब्रदर मू, क्या तुम सोचते हो कि भाग सकते हो? जितना भागोगे उतना ही मैं तुम्हें पकड़ना चाहूंगी। जितना रेजिस्ट करोगे उतना ही मैं तुम्हें क्रश करना चाहूंगी। क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम भागकर अपनी सिस्टर्स के पास चले गए और वे तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगी तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी? बहुत नाइव हो। तुम नहीं जानते कि जब एक औरत क्रेजी हो जाती है तो कितनी टेरेबल होती है। तुम वही हो जो मुझे पसंद है, इंक्लूडिंग योरसेल्फ। उस पल मू तंगचुन जैसे आपके फ्राइटेंड और हेल्पलेस एक्सप्रेशन को पहले से देख रही थी। बस सोचते ही वह एक्साइटेड हो जाती थी। गाड़ी चला रही जंग शुएफेई ने रियर व्यू मिरर से मू तंगचुन को देखा और ठंडे युद्ध जैसा महसूस किया। मू कुचंग, आज रात थोड़ी अलग लग रही हैं। वो क्रेजी फाइटिंग स्पिरिट बर्दाश्त नहीं होता। क्या ये क्रेजी ब्यूटी है? उधर अपार्टमेंट में आपका दिल टूट रहा था। मैं थोड़ा थक गया हूँ, अपने रूम में जाकर रेस्ट करता हूँ। मू यूये ने आपको जेंटली देखा। जाओ जाओ, इन दिनों तुम बहुत थके हो, जल्दी सो जाओ। गुड नाइट ब्रदर मू। आप अपने रूम में चले गए। आप कैसा महसूस कर रहे थे? आप जानते थे कि थर्ड सिस्टर जैसी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू विन वाली लड़की एक बार महसूस कर ले कि जिसे वह पसंद करती है उसने उसे बिट्रे किया है तो बहुत स्केरी हो जाती है। जितना सोचते उतना डर बढ़ता। आप डर रहे थे कि थर्ड सिस्टर खुद को नुकसान न पहुंचा दे। नो, मुझे कोई एक्सक्यूज ढूंढकर उसे कंफर्ट करना होगा। फिर आपने फोन उठाया और मू तंगचुन के हेड पर क्लिक किया। लंबे संघर्ष के बाद आपने केयरफुली एक लाइन टाइप की। थर्ड सिस्टर, स्कूल में कुछ पेपर वर्क तैयार करना है। मैं घर पहले चला गया। मैंने आपसे सॉरी नहीं कहा। सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट। इनोसेंट और प्योर दिखने के लिए आपने एक क्यूट इमोजी भी लगा दिया, लिटिल कैट नॉडिंग वाला। मैसेज भेजने के बाद आप देर तक फोन स्क्रीन को घूरते रहे। दूसरी तरफ चैट रूम अभी भी साइलेंट था। आप इतने थके थे कि बस बिस्तर पर लेट गए और सो गए। उसी समय मू तंगचुन की बड़ी लियू जंग यू जांग युएन के नीचे रुकी। मू तंगचुन ने फोन स्क्रीन पर आपका भेजा हुआ मैसेज और वह क्यूट इमोजी देखा। उसने अचानक एक क्रेजी मुस्कान दिखाई। मू ब्रदर, अब अपोलोजाइज करने में बहुत देर हो चुकी है। वह बोलते हुए अपार्टमेंट बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसके चेहरे पर की क्रेजी मुस्कान एक पल के लिए बंद हो गई। फिर उसने दरवाजे पर धीरे से खटखटाया। उस समय बाथरूम का दरवाजा खुला था और उसने मू तंगचुन को बाहर खड़ा देखा। वह सरप्राइज्ड होकर आंखें फाड़ बैठा। थर्ड सिस्टर, क्या आपने नहीं कहा था कि काम है? फिर यहाँ कैसे आ गई? मैंने काम पहले खत्म कर लिया और आकर देख लिया। मू तानचू हंसते हुए अंदर चली आई। लिविंग रूम की सिस्टर्स मू तानचुन को देखकर बहुत खुश हो गई। मू केक्सिन ने तुरंत उसके लिए गर्म चाय
का कप डाला। मू केरेन और मू केई ने भी आपको पॉइजन देने का प्लान छोड़ दिया और आकर उसकी बाह पकड़ ली। मू तांगचुन को सिस्टर्स ने सोफा पर बैठने के लिए उकसाया और उनके साथ चैट करने लगे। उसकी आंखें एक्सीडेंटली लिविंग रूम में घूम गईं। मू ब्रदर कहाँ है? मू यू ने बिना सोचे दरवाजा खटखटाया। वह थक गया था और अपने रूम में सोने चला गया। इस तरह मू तांगचुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में ठंडी मुस्कान थी। सो जाओ लिटिल इडियट। क्या तुम सोचते हो कि तुम सो सकते हो? तुम जरूर बिस्तर पर लेटे हो और बाहर का शोर सुन रहे होगे। तुम जरूर डर के मारे मर रहे होंगे। क्या तुम्हें डर है कि मैं अचानक अंदर घुसकर तुम्हें पकड़ लूंगी और सेवेरीली पनिश करूंगी? समय सेकंड सेकंड बीतता गया। मुतानचुन ने महसूस किया कि आग लगभग निकल चुकी है। फिर वह खड़ी हुई और सिस्टर्स को मुस्कुराकर बोली, मुझे ब्रदर मू से अकेले बात करनी है, उसके लैब के बारे में। वह लंबी टांगें बेचते हुए आपके रूम की तरफ चली गई, फिर फ्लैश की तरह अंदर घुस गई और दरवाजा लॉक कर लिया। दरवाजा खुलते ही उसने वह फिगर देखा जिसे वह मिस कर रही थी। उस समय आप बिस्तर पर लेटे थे और अपना चेहरा पिलो में दबाए हुए थे। आप इतनी गहरी नींद में सो रहे थे। मु तंगचुन को अचानक और इंटरेस्टिंग लगा। तो मेरे मु ब्रदर इतने जेनरस हैं कि इतनी गहरी नींद सो सकते हैं। लगता है मैं पहले काफी स्केरी नहीं थी, या फिर मेरे म्यू ब्रदर वास्तव में बहुत ड्रंक थे, इसीलिए इतने फियरलेस थे। इसलिए वह कमरे में गई और अकेले सोफा पर बैठ गई। वह चुपचाप बैठकर आपकी नींद का आनंद लेने लगी। आपने सपने में थोड़ी अनकंफर्टेबल महसूस की। आपने 2 बार मुंह मारा और अपनी बॉडी को लेटे हुए से पलट दिया। मु तंगचुन की आंखें चमक उठी। उसने अपनी सॉफ्ट थाई को धीरे से आपके गर्दन के नीचे सरका दिया। आपके सपने में जैसे एक और कंफर्टेबल पिलो मिल गया हो। आपका सिर उस पर रख गया और फिर आप बिल्कुल नहीं हिले। लगभग 10 मिनट बाद आप आखिरकार जागे। आपने सबकॉन्शियसली आंखें खोली। दृष्टि अभी भी थोड़ी ब्लर्ड थी। आपने पाया कि जिस पिलो को आप पकड़े हुए थे वह आपका सफेद पिलो नहीं था। यह पिलो काला, सॉफ्ट और गर्म था। यहाँ तक कि अच्छी खुशबू भी आ रही थी। स्ट्रेंज, तुमने पिलो कब बदल दिया? आप अभी भी थोड़े कंफ्यूज्ड थे। आपने सिर उठाया और फिर अपनी दृष्टि उस काली लाइन के साथ ऊपर ले गए। आंखों के सामने सॉक्स और लेग्स आए। ऊपर मु तंगचुन का चेहरा था, ब्लडी मुस्कान के साथ। आपके दिमाग में बजिंग होने लगी। आपका दिल एक पल के लिए रुक गया। वह यहाँ कैसे है? क्या वह होटल में नहीं थी? वह घर तक कैसे पहुंच गई? यहाँ तक कि आपके बिस्तर तक पीछा कराई। ओवर ओवर, अब भागना संभव नहीं। हेल्प, यहाँ सीढ़ियां हैं। फिर आपने एक अगली मुस्कान निचोड़ कर निकाली। आप यहाँ कैसे? मुंह तंगचुन मुस्कुराई। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें पकड़ने आई हूँ, माई लिटिल फ्यूजिटिव। बात खत्म होते ही आपकी मुस्कान अचानक कठोर हो गई। जेंटल मुस्कान गायब हो गई। फिर आपकी दृष्टि दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ी। आपके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट थी, अभी हेल्प के लिए चिल्लाऊं, दूसरी सिस्टर्स के सुनने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? मु तंगचुन ने आपकी आंखों को एक्यूरेटली पकड़ लिया। क्या तुम अभी भी भागना चाहते हो ब्रदर मु? अगर तुम आज इस रूम से बाहर भागने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें बिस्तर से बांध दूंगी ताकि तुम कहीं ना जा सको। अगर तुम हेल्प के लिए चिल्लाने की हिम्मत करोगे तो मैं उसे तुम्हारे मुंह में डाल दूंगी ताकि तुम एक शब्द भी ना बोल सको। ये कहते हुए मुतानचुन बिस्तर से उतरकर आपके बगल में बैठ गई। बोलो, तुम क्यों भागे? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? आपने रेजिस्ट करने का विचार छोड़ दिया और बोले, मैंने आपसे झूठ नहीं बोला। स्कूल में सच में ट्रबल है। स्कूल में ट्रबल है। मुंह तंगचुन मुस्कुराई। उसकी आंखें अचानक लाल हो गईं। वह एंगर और ग्रीवेंस थी। धोखा खाकर और छोड़ दिए जाने के बाद उसे सबसे ज्यादा नफरत थी बिट्रेयल और डिसेप्शन से। एक बार महसूस कर ले कि उसकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है तो वह तुरंत इनफैचुएटेड ब्यूटी से रिस्पॉन्सिबल विलन में बदल जाती है। मैंने होटल में खुद को साफ सुथरा धोया, लेकिन तुम भाग गए। तुमने मुझे वहां अकेले छोड़ दिया जैसे कोई फूल। क्या तुम्हें मेरे द्वारा लॉक्ड अप किए जाने के बाद ही ईमानदार बनना है? तुम्हें अपने बिहेवियर की कीमत चुकानी होगी। तुमने वादा किया था कि तुम मुझे दोगे, अब फिर पछता रहे हो। तुमने जानबूझकर किया। तुम मेरे साथ खेल रहे हो। तुम बहुत बैड हो। तुम मुझ पर एक लेसन के कर्जदार हो। सिस्टर तंगचुन, काल्म डाउन। आपने देखा कि वह सच में लड़ने आ रही है। जल्दी से उसे पुकारा, लेकिन मुंह तंगचुन जैसे बिल्ली की पूंछ कुचल दी गई हो तुरंत एक्सप्लोड हो गई। मुझे सिस्टर मत बुलाओ, मैं तुम्हारी सिस्टर नहीं हूँ। हमारा कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। दिन भर सिस्टर सिस्टर करते रहते हो। कैसा लगता है? तुम पूरी तरह क्रेजी हो गए हो। फिर आपने उसे केयरफुली देखा। मुझे सिस्टर तंगचुन मत बुलाओ, मुझे सिस्टर सन भी मत बुलाओ। फिर मैं तुम्हें क्या बुलाऊं? खुद सोचो। अगर तुम कोई सेटिस्फैक्टरी नाम नहीं बता सके तो मैं बिना किसी पोलाइटनेस के रहूंगी। आपने कहा तो मुंह तंगचुन की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। फिर उसने अपने हाई हील्स उतार दिए। क्या सच में वह आपको फाड़ने वाली थी? फिर उसने अपने पैरों से हाई सिल्क उतारना शुरू कर दिया। क्या वो पोस्चर सच में तुम्हें बांधने वाला था? तुमने देखा कि उसकी नाजुक उंगलियां पहले ही सिल्क सॉक के किनारे पर हुक हो चुकी थीं। दिमाग में हड़बड़ी मच गई। दिमाग तेजी से घूमने लगा। ऐसे सारे शब्द खोजने लगे जो गुस्से और बर्फ जैसी हालत में बैठी औरत को एक पल में पिघला दें। बेबी डियर, सावधान। नहीं नहीं नहीं, ये बहुत आम है। तुम सामने वाले पागलपन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तुमने देखा कि काला सिल्क सॉक उसके टखने तक धकेला जा चुका
चुका था। सिल्क सॉक उतारने की हरकत अचानक रुक गई। उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी जैसे दब गई हो। वो तुम्हें ऐसे घूर रही थी जैसे सपने में। खूबसूरत आंखें अकथनीय लस्ट से भरी हुई थी। अभी तुमने मुझे क्या बुलाया? तुमने उसे ऐसे देखा? तुम्हें पता चल गया कि तुम सही हो? तुमने गहरी सांस ली, हल्की हाँफने वाली आवाज के साथ और थोड़ी शर्मिंदगी व बेहद गहरे प्यार के साथ साफ साफ दोबारा बोला, डियर डियर। मुंह तंगचुन पूरी तरह सन्न रह गई। कुछ सेकंड बाद उसके चेहरे की बर्फ पिघल गई। तुमने फिर बुलाया? तुमने उसका 180 डिग्री का बड़ा टर्न देखा और तुमने धीरे से फिर कहा, डियर डियर। मुंह तंगचुन पूरी तरह से पिघल गई। फिर उसने अपना चेहरा तुम्हारी गोद में छुपा लिया, तुम्हारे शरीर की खुशबू को जोर से सूंघा, जैसे वो खुद को कंफर्म कर रही हो। मुझे पता था तुम भी मुझे पसंद करते हो, तुम भी मेरे साथ रहना चाहते हो, सही है ना? तुम मेरे हो, आज से तुम मेरे हो, अब तुम भाग नहीं सकते। सुना तुमने? आज से तुम मुझे वाइफ बोल सकते हो, मैं भी तुम्हें हस्बैंड बोलूंगी, ठीक है? तुम इतने जोर से गले लगाए गए कि लगभग सांस नहीं ले पा रहे थे। तुमने सिर हिलाया। हस्बैंड? तो तुम सीरियस हो? तुमने मुझे सिर्फ मनाने के लिए तो नहीं बुलाया? तुमने सिर हिलाया, फिर खुद को उस रोल में धकेल दिया। बिल्कुल सीरियस हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें वैसा बुलाना चाहता हूँ। मुंह तंगचुन का मुस्कान एक पल के लिए और भी मीठा हो गया। फिर उसने अपनी उंगली धीरे से तुम्हारे होठों पर रखी। फिर तुम मुझे बुलाओ। आज से तुम्हें मेरे लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। आज से तुम मेरे हो। तुम्हारी आंखों में सिर्फ मैं होनी चाहिए, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं होनी चाहिए। तुम्हें खुद नहीं पता था कि दिल में क्या चल रहा है। लगता था जैसे अभी अभी जान का खतरा टला हो, लेकिन जिंदगी की आजादी जैसे पूरी तरह खत्म हो गई हो। अभी तुम सिर्फ यही चाहते थे कि मुंह तंगचुन की बीमारी हल्की हो, वो वाली गंभीर पेशेंट वाली ना हो। ठीक है, अपनी वाइफ की बात मानो। कहते हुए तुमने उसे प्यार से देखा। जब विरोध नहीं कर सकते तो आंखें बंद करके एंजॉय करो। वैसे भी थर्ड सिस्टर इतनी खूबसूरत है, उसकी फिगर इतनी स्लिम है, लंबी टांगें, छोटी कमर और बड़े कान। तुम्हारा जवाब मिलने के बाद मुंह तंगचुन ने तुम्हारे गाल पर किस किया। गुड गर्ल। हालांकि तुमने मुझे अपनी वाइफ बुलाया, मुझे भी बहुत खुशी हुई, लेकिन तुमने अभी अभी मुझसे झूठ बोला और मुझे अकेले होटल में छोड़ दिया। अगर कोई बुरा काम करे तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। तुम गुस्से में आ गए, फिर सावधानी से मुंह खोला। कैसे कैसे सजा दोगी? मुंह तानचुन ने अपने चमकदार लाल होंठ काटे। उसकी आंखें तुम्हें घूर रही थीं। तुम्हारी गांड पर मारूंगी। फिर तुम सन्न रह गए। बस इतना ही? ये सज्जा है? ये तो रिवॉर्ड लग रहा है। मुंह तंगचुन ने देखा कि तुम दंग हो। उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। क्या तुम नहीं चाहते? वैनियान, क्या तुम हिम्मत करोगे? करूंगा, बिल्कुल करूंगा, लेकिन धीरे से। मुंह तानचुन इंतजार नहीं कर सकी। फिर वो धीरे से लेट गई। फिर तुम्हें गुस्से से देखा। क्या तुम भागने वाले हो? क्या तुम मुझसे झूठ बोलोगे? क्या तुम मेरी बात मानोगे? नहीं नहीं भागूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। 7-8 मार के बाद मुंह तानचुन के गाल लाल हो गए। उसे लगा कि वो बहुत बुरी हो गई। फिर वो रुकी और तुम्हें शर्म से देखने लगी। बस, सजा खत्म, अब रिवॉर्ड का समय है। तुम्हारी वाइफ तुम्हें क्या रिवॉर्ड देना चाहती है? तुमने मुड़कर मुंह तंगचुन का चेहरा देखा, जो एक्साइटमेंट की वजह से सन्न था। अचानक तुम्हारे अंदर भी एक बुरा ख्याल आया। फिर तुमने उसे किस कर दिया। मैं भी तुम्हें मारना चाहता हूँ। मुंह तानचुन ने होठ काटे। फिर उसने ओके सीख लिया, धीरे से। लेकिन ठीक उसी समय बाहर अचानक खटखटाहट हुई। थर्ड सिस्टर, ब्रदर मुंह, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुंह तानचुन बिस्तर से कूद पड़ी। फिर उसने जल्दी से दरवाजा खोला। सेकंड सिस्टर, क्या बात है? उस समय मुंह यूए दरवाजे पर दूध का कप लेकर खड़ी थी। उसने कमरे में तुम्हें देखकर मुस्कुराया। मैंने ब्रदर मुंह के लिए दूध का कप लाया है। तुम दोनों क्या फुसफुसा रहे थे? इतनी रात हो गई, क्या तुम वापस जा रहे हो? क्यों ना आज रात यहीं रुक जाओ। ठीक है, मैं आज रात यहीं रुकूंगी। मुंह तानचुन ने दिल बदलते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गेस्ट रूम साफ कर देती हूँ। मुंह यूए ने कहा और उसे दूध दे दिया। फिर वो मुड़कर चली गई। कमरे में सिर्फ तुम दोनों रह गए। मुंह तंगचुन ने तुम्हें देखा। वो तुरंत एक्टिविटी जारी रखना चाहती थी। तुमने जल्दी से उसे रोका। वाइफ देखो, सेकंड सिस्टर द्वीप की जांच करने आई थी, क्यों ना आज इसे भूल जाए। और मैं बहुत परसिस्टेंट हूँ, अगर आवाज बहुत तेज हो गई और सिस्टर सुन लें तो। मुंह तानचुन ने सोचा और तुम्हारी बात सही लगी। आखिरकार फ्यूचर लंबा है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी वो थोड़ी नाराज थी और तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें कुछ और करना होगा। जब तुम बुरे काम नहीं कर रहे तो पहले मुझे अपने लिटिल ब्रदर से इंट्रोड्यूस करो, और मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी तुमसे इंट्रोड्यूस करवा दो। तुम एक पल के लिए रुक गए, फिर सिर हिलाया। अगले ही सेकंड मुंह तानचुन फिर तुम्हारे सामने आ गई। उसने अपनी उंगलियों को हाईसी के किनारे पर हुक किया और घुटनों तक पीछे हटा लिया। फिर उसने अपने लंबे समय से बचाकर रखे ओल्ड फ्रेंड को दिखाया। 2.5 मिनट बाद मुंह तानचुन ने कपड़े पहन लिए और तुम्हारे पास आई। फिर उसने अपनी उंगली निकालकर धीरे से तुम्हारे होठों पर फिराई। मेरा इंतजार करना हस्बैंड, ये कहकर उसने होठ मटकाए और कमरे से बाहर चली गई। तुमने अपने होठ चाटे, अभी भी थोड़े सुन्न थे, उन पर जैसे उसकी मीठी खुशबू बाकी थी। हालांकि वो बाहर चली गई, फिर भी तुम्हारे सिर में जैसे उसकी परछाई रह गई। मुंह तानचुन का वो भयंकर नजारा जो अभी अभी था, अब गायब हो चुका था, खत्म। लगता है उसने खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर लिया है। हालांकि उसने अपनी जिंदगी बदलकर तुम्हें अपनी वाइफ बना लिया, लेकिन डर है कि बाद की सर्विस कभी खत्म न हो। फिर भी इतनी हाई क्वालिटी हनी से उलझे रहना पूरी तरह बुरा भी नहीं है। प्रोसेस काफी एक्साइटिंग था। दूसरी
दूसरी तरफ कॉरिडोर में मू यूये मू तंगचुन के साथ गेस्ट रूम की तरफ जा रही थी। मू तंगचुन जैसे बादलों पर चल रही हो, हवा के साथ चल रही हो। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर मू यूये को थोड़ा चक्कर सा आ गया। थर्ड सिस्टर, कोई बहुत बड़ी खुशी वाली बात हुई क्या? हमेशा स्टेडी और सेल्फ रिस्ट्रेंट वाली 2.8 मीटर की मू तंगचुन अचानक एक प्रिटी गर्ल जैसी हो गई थी। मू यूये को अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। बस ये सोचा कि शायद उसने कोई ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया हो। इसी समय मू यूये ने एक गेस्ट रूम का दरवाजा धक्का दिया। ये वाला ठीक है ना थर्ड सिस्टर? थैंक यू। मू तांचु अंदर चली गई और धीरे से मू यूये की बांह पकड़ ली। मू यूये मुस्कुराई और उसका हाथ थपथपाया। अचानक एक अनएक्सपेक्टेड रोशनी मू तांचुन की टांग पर पड़ी। रेशम में लिपटी दोनों भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसके दिमाग में कुछ तस्वीरें चमक गईं। जब थर्ड सिस्टर आज आई थी तो उसने यही सफेद शर्ट, काली शॉर्ट स्कर्ट और ये सिल्क पहनी हुई थी। लेकिन जब वो मूगे के भाई के कमरे में दूध देने गई थी तब वो दरवाजे पर खड़ी थी और रोशनी थोड़ी धुंधली थी, लेकिन उसे थर्ड सिस्टर की सफेद टांग साफ साफ दिखी थी और अब वो फिर पहन चुकी है। एक पल पहले एक ऐसा विचार मू यूए के दिमाग में आया जो उसे एब्सर्ड और भयानक लगा और वो अनकंट्रोलेबली निकल आया। थर्ड सिस्टर ने मूगी के भाई के कमरे में काला सिल्क उतार दिया था। एक आदमी और औरत अकेले रह रहे हैं। काले सिल्क के साथ वो और क्या कर सकती है? उस पल मू यूए को लगा जैसे उसका अपना आसमान गिरने वाला हो। वो हमेशा सोचती थी कि थर्ड सिस्टर सबसे भरोसेमंद है, क्योंकि सब जानते हैं कि थर्ड सिस्टर को औरतें पसंद हैं और मर्दों में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए वो निश्चिंत होकर तुम्हें थर्ड सिस्टर के साथ अकेले रहने दे सकती थी। लेकिन अब लगता है थर्ड सिस्टर हमेशा से प्रिटेंडिंग कर रही थी। क्या उसे सच में मूगे के भाई में कोई इंटरेस्ट है? नहीं, इम्पॉसिबल। मू यूए ने जल्दी से इस विचार को जबरदस्ती नकार दिया। ये बहुत दूर की सोच है। थर्ड सिस्टर इतने सालों से घूम रही है, उसका कोई मेल फ्रेंड तक नहीं। वो अचानक मूगे के भाई में इंटरेस्ट कैसे ले सकती है? जरूर उसने कुछ गलत देखा होगा या मिसअंडरस्टैंड कर लिया होगा। मू यूए ने गहरी सांस ली और तय किया कि साफ साफ पूछ लेगी, वरना आज रात नींद नहीं आएगी। इसलिए उसने सरप्राइज न जताते हुए मू तंगचुन को बिस्तर पर लिटाने में मदद की और कैजुअली बोली, थर्ड सिस्टर, काला सिल्क पहना था तो एक बार उतार क्यों दिया? मू तांचुन को पहले से एंटीसिपेट्स था कि शायद ये सवाल आएगा, लेकिन वो बिल्कुल पैनिक में नहीं थी, बल्कि थोड़ा हंसी भी आ गई। उसने नेचुरली जवाब दिया, मत पूछो। अभी मूगे के भाई के कमरे में पानी का गिलास गिर गया और काला सिल्क गीला हो गया। पहनकर अनकंफर्टेबल लग रहा था, इसलिए उतार दिया और उसके कमरे के ब्लोअर से सुखा लिया। मू यूये ने ये एक्सप्लेनेशन सुना तो बात उसके पेट में बैठ गई। असल में ऐसा ही हुआ होगा। उसे अचानक लगा कि उसने बहुत ज्यादा सोच लिया और अपनी बहन पर शक कर लिया, इसलिए उसने थोड़े दिल के दर्द के साथ कहा, ओ पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें तौलिया ला देती। मू तांचुन अचानक मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं, हो गया। इसी समय मू यूए ने आगे कहा, देखो तुम बस बातें कर रही हो और हाई हील्स पहनकर कमरे में घूम रही हो, पैर थके नहीं? मू तंगचुन ने मीठे से सोचा, जरूर इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे ये पहनकर देखना पसंद है, इसलिए थकान नहीं लग रही। लेकिन उसने ये दिखाया नहीं। ओ मैं इतनी खुश थी। मू यूए ने बेबसी से सिर हिलाया और फिर अलमारी से उसके लिए एक नई चप्पल निकाल ली। जल्दी बदल लो और पैरों को आराम दो। फिर मू यूए ने उसका बिस्तर लगा दिया। कुछ बातें कहीं और मुस्कुराते हुए चली गई। थैंक यू सेकंड सिस्टर। मू तंगचुन ने चप्पल बदली और पूरे शरीर को आराम महसूस किया। जब कमरे का दरवाजा बंद हुआ तो मू तंगचुन ने अनिच्छा से अपने पैरों से काला सिल्क उतारा, फिर उसे गोल करके ट्रैश कैन में फेंक दिया। आखिरकार उस पर अभी भी हजारों शब्द लिखे हुए थे और अब उसे पहनना मुमकिन नहीं था। दूसरी तरफ तुम जो अभी अभी इस मामले से बचे थे, अभी सांस लेने का भी समय नहीं मिला था। तुम्हारे कमरे का दरवाजा फिर धक्का दिया गया और दो छोटी छोटी सिरें अंदर घुस आईं। वो सिक्स्थ सिस्टर मू के आई और सेवेंथ सिस्टर मू केन थी। इस समय मू केन पहले अंदर आई, मुस्कुराते हुए, और जानबूझकर तुम्हें एक काली नजर भी दी। ब्रदर मू अकेले हैं। मू के आई उसके पीछे पीछे आई और दरवाजा बंद कर दिया। सिक्स्थ सिस्टर, सेवेंथ सिस्टर, तुम लोग यहाँ क्यों हो? इस पल तुम थोड़े कंफ्यूज्ड और स्पीचलेस थे। अभी अभी एक पागल को विदा किया था, अब फिर दो सफेद छोटी बाघिनें आ गई। आज रात किसी को सोने ही नहीं देना है क्या? देखा कि तुम अकेले सो नहीं पा रहे, इसलिए सिस्टर्स तुम्हारी चिंता करके साथ आने आई हैं, मुकेन ने कहा और तुम्हारे बिस्तर पर बैठ गई, जानबूझकर अपना शरीर तुमसे रगड़ा। ब्रदर मू, इन दिनों लैब में थक गए होंगे ना? सिस्टर्स के पास एक अच्छी जगह है जहाँ तुम रिलैक्स कर सकते हो। तुमने मुकेन को देखा? कौन सी अच्छी जगह? मुकेन ने बिना सोचे कहा, हमारा कमरा। मैंने अपनी सिस्टर के साथ एक नया सेट ऑफ टूल्स खरीदा है, मसाज टेक्निक प्रोफेशनल है। इस समय मुकेई ने भी जवाब दिया, हाँ ब्रदर मू, हमारे कमरे का बिस्तर बड़ा और नरम है। तुमने सामने खड़ी इन दो जीवन ट्विंस को देखा और गला सूख गया। तुम्हें मानना पड़ा कि तुम एक्साइटेड हो, बहुत एक्साइटेड, लेकिन तुमने सबकॉन्शियसली दरवाजे की तरफ देखा। पागल थर्ड सिस्टर ठीक सामने वाले कमरे में है। अगर उसे पता चल गया कि उसकी फ्रेशली बनी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप टूटने वाली है तो डर है कि वो दौड़ती हुई आएगी और तुम्हें बिस्तर से बांध देगी, फिर बहुत हार्शली सजा देगी। ये सोचकर तुम्हें ठंड लग गई? बिल्कुल नहीं, कम से कम तब तक इंतजार करो जब तक वो चली ना जाए। अभी टॉप पर ये काम करना, सीन
सीधा मौत को दावत देना है, इसलिए तुमने एक इनोसेंट मुस्कान निचोड़ ली। सिक्स्थ सिस्टर, सेवन सिस्टर, मैं आज सच में बहुत थक गया हूँ, मुझे सिर्फ सोना है। लेकिन मू केन ने फिर भी, ओह सोना तो बोरिंग है, सिस्टर्स के साथ खेलना सोने से कहीं ज्यादा मजेदार है। इस समय मू के आई ने भी होंठ काटकर कहा, हाँ ब्रदर मू, तुम सच में नहीं आओगे? तुम अचानक डिलेमा में पड़ गए। एक तरफ तो वो सॉफ्ट खुशबू जो आसानी से मिल सकती है और डबल हैप्पीनेस भी, दूसरी तरफ वो दरवाजा जो किसी भी पल किलर बन सकता है। ये चॉइस क्वेश्चन जिंदगी का 99% कंपोजिशन था। फिर तुमने दिल में 3 सेकंड बैलेंस किया, फैसला किया जीवित रहना हर चीज से ज्यादा जरूरी है, इसलिए तुमने जानबूझकर एक बड़ा मजाक बनाया। सिक्स्थ सिस्टर, सेवंथ सिस्टर, मैं सच में बहुत थक गया हूँ, आंखें नहीं खुल रही। जब ये काम खत्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सफेद छोटी बागिनों के साथ खेलने आऊंगा। मू केन ने होंठ काटे, कट, कोई रास्ता नहीं। मू के आई ने भी आह भरी, हालांकि बहुत डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन उन्होंने और उलझना जारी नहीं रखा। ठीक है, अच्छी तरह आराम करो। लेकिन मू केन के खड़े होने के बाद उसने अचानक झुककर तुम्हारे बाएं गाल पर किस कर दिया। मू ब्रदर, ये वन अनवेन है, सपने में राजा का सपना देखना। दूसरी तरफ मू के आई ने भी वही किया, सीधा तुम्हारे दाएं गाल पर निशान छोड़ दिया, फिर गर्दन पर भी किस किया। दोनों सुगंधित निशान छोड़ने के बाद सिस्टर संतुष्ट हो गईं। कमर मटकाते हुए, लंबी टांगे दिखाते हुए तुम्हारे कमरे से निकल गईं। इस समय तुम बिस्तर पर लेटे हुए थे, दिमाग भी अस्त व्यस्त था, लेकिन तभी फोन की स्क्रीन अचानक जल उठी। अगला मैसेज आया, हस्बैंड मेरे कमरे में आओ। तुम्हारे सिर की खाल सुन्न पड़ गई। थर्ड सिस्टर अभी अभी गई थी ना, फिर क्यों? लेकिन तुम अभी भी जीवित रहना चाहते थे। बिस्तर से उठे, फिर अपने कमरे से बाहर निकले, फिर दाएं दरवाजे की तरफ दौड़े। जैसे ही अंदर गए तुमने सीधे दरवाजा लॉक कर दिया, और ठीक उसी पल मुतानचुन बहुत आलस्य से बिस्तर पर टिकी हुई थी। तुम्हें अंदर आते देख उसने अचानक अपनी उंगलियों से इशारा किया। हस्बैंड, तुम जैसे पकड़े गए हो, कदम दर कदम बिस्तर की तरफ चले गए। फिर कंफ्यूजन में बोले, क्या तुमने नहीं कहा था कि सिस्टर्स को पता चलने का डर है? इस समय मुतानचुन ने सिर हिलाया। डर तो है, हम बहुत देर तक रुके रहे, हमें समय समय पर बाहर निकलकर प्रेजेंस दिखानी चाहिए। और मैं अभी बिस्तर पर लेटी थी, नींद नहीं आ रही थी, मेरे सिर में सिर्फ तुम्हारे वाइफ बुलाने की आवाज घूम रही थी। अभी तक सुनने को पूरा नहीं मिला, कितनी बार बुलाने से सुन पाऊंगी? वैनयान, तुम कांप गए, फिर लगातार बुलाने लगे, वाइफ वाइफ वाइफ। मुतानचू खुशी से तुम्हारा सिर सहलाने लगी। गुड बॉय, मेरी उंगली अभी अभी मीठी थी ना, तुम्हें याद आया। फिर सिर हिलाया, स्वीट, बहुत स्वीट कहते हुए तुमने सबकॉन्शियसली निकल लिया। और ये छोटी सी हरकत मुतानचुन की नजरों से नहीं छूटी, इसलिए वो हंसते हुए बोली, ब्रोदर मू, प्यास लगी है? कहते हुए उसने परवाह नहीं की कि तुम लौटे हो या नहीं, सीधे छोटे फ्रिज से एक बोतल मिनरल वाटर निकाली, फिर एलिगेंटली पीने लगी। लेकिन उसने निगला नहीं, बल्कि वापस बिस्तर की तरफ चली आई। एक हाथ से बिस्तर पकड़ा, दूसरे हाथ से धीरे से तुम्हारा चेहरा थामा, फिर सिर झुकाया, अपने नरम लाल होंठ तुम्हारे होठों पर रख दिए, फिर पानी तुम्हारे मुंह में उतार दिया। तुम चुपचाप ये गिल्ट सहन करते रहे, लेकिन कहना पड़ता है सच में बहुत स्वीट था। एक किस के बाद मुंह तंगचुन के चेहरे ने अपने ही गीले होंठ निगल लिए। अब मेरी बारी। वेनियन, तुम कैसे बर्दाश्त कर पाते? सीधे उसी बोतल को उठाया, बड़ा घूंट भरा, फिर वापस गेस्ट की तरफ मुड़े, उसकी पीठ का हाथ पकड़ा और जोर से किस कर दिया। मुंह तंगचुन ने उसी पल संतुष्टि की आह भरी। तुमने उसे देखा, जूते चुनने का ये तरीका, दिल का नमक पूरी तरह टूट गया। फिर तुम अब सिर्फ होठों और दांतों के मिलन से संतुष्ट नहीं रहे, कर्म किसे नीचे की तरफ बढ़ती चली गई, उसके शरीर के हर हिस्से पर छपती गई। मुंह तंगचुन ने उसी पल एक फुसफुसाहट निकाली। उसकी सबकॉन्शियस रिएक्शन ने अपनी सबसे कमजोर गर्दन और भी पूरी तरह तुम्हारे सामने खोल दी, फिर तुम्हारी बाहों में झुक गई और चुपचाप शिकायत की, हस्बैंड, मैंने आज हाई हील्स पहने थे, पूरा दिन चली हूँ, मेरे पैर बहुत थक गए हैं, क्या तुम मेरे जूते धो दोगे? तुमने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कमर झुकाई, उसे पूरा का पूरा उठा लिया, फिर बाथरूम की तरफ ले गए। मुंह तंगचुन को धीरे से टॉयलेट के ढक्कन पर बिठाया, फिर उसका एक पैर उठाकर अपनी हथेली पर रखा, फूल जैसी कोमलता से धीरे धीरे रगड़ने लगे। मुतानचुन ने आंखें बंद करके मजा लिया। उस पल उसे बहुत खुशी हुई, जिस व्यक्ति को वो पसंद करती है वही इतनी नरमी से उसके पैर धो रहा है। उसे अचानक लगा जो लोग तुम्हें बंद करके रखना चाहते थे अब खुद बंद हो चुके हैं। उसे अचानक लगा कि पहले जो विचार थे तुम्हें बंद करके रखने वाले, वो थोड़े ज्यादा ही लग रहे हैं। ब्रदर मूगे इतने अच्छे हैं, इतने अच्छे, वो बुरे कैसे हो सकते हैं? शायद जेंटल कंपेनियनशिप रफ प्लंडरिंग से ज्यादा उसे तुम्हें छोड़ने न दे। ये सोचते हुए मुतानचुन ने दिल में फैसला कर लिया। इसी समय उसने तुम्हारा सीरियस और हैंडसम चेहरा देखा। उसकी नजर तुम्हारे चौड़े कंधों से लेकर गर्दन तक चली गई, फिर उसके चेहरे और होठों के कोनों की मुस्कान अचानक जम गई, साथ ही उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। तुम्हारे कंधे और
और गर्दन के मिलन स्थान पर एक बहुत चमकदार चमकदार लाल निशान था। वो लिपस्टिक था। उस पल मू तंगचुन का दिमाग गर्म हो गया, फिर एक पल के लिए ब्लैंक पड़ गया। ये उसके द्वारा नहीं छोड़ा गया था। हालांकि उसने अभी अभी ब्रदर मू की गर्दन पर किस किया था, लेकिन उस जगह पर नहीं, और वो जगह बहुत ट्रिकी थी। जब ब्रदर मू कपड़े पहनते थे तो कॉलर से ढक जाती थी, दिखती ही नहीं थी। ये किसका है? किसने छोड़ा? इस घर में उसकी सिस्टर्स के अलावा और कोई औरत नहीं। कौन सी सिस्टर थी? मुतानचुन को लगा जैसे उसका खून एक पल में ठंडा पड़ गया हो। जो पागलपन और जेलसी उसने जबरदस्ती दबा रखी थी, उसने उसकी सारी रीजन निगल ली। क्या हुआ वाइफ? तुम्हें महसूस हुआ कि हाथ में रखा जेड जैसा पैर अचानक कठोर हो गया, इसलिए तुमने सिर उठाकर पूछा। फिर तुमने देखा कि उस पल मु तांचु का चेहरा रंगहीन हो चुका था और वो ठंडी आंखें जिनमें गर्माहट का नामो निशान नहीं था। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? मु तांचुन तुरंत गुस्से में आ गई। उसने तुम्हें ऐसे देखा कि तुम घबरा गए और एक पल के लिए समझ नहीं आया क्या करें। ये वही बात थी जो तुमने सिर गर्म होकर कही थी। ये लाल होठों का निशान और किसका हो सकता है? क्या ये वही नहीं जो तुमने अभी छोड़ा था? तुम ये तो नहीं सोच रही कि कोई और औरत ने मुझे किस किया? वाइफ, क्या मजाक कर रही हो? इस परिवार में तुम्हारे अलावा और कौन मेरे साथ ऐसा करेगा? अगर विश्वास नहीं तो क्या इस लिप प्रिंट को खुरच कर डीएनए चेक करवाए? मु तांचुन तुम्हारे शब्दों की श्रृंखला से बुरी तरह हिट हुई। उसने ध्यान से सोचा, लगता था सच ही है। आखिरकार सेकंड सिस्टर इतनी जेंटल है। सिक्स्थ और सेवेंथ सिस्टर्स मजाक तो बहुत करती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। एंड सिस्टर तो अभी छोटी लड़की है और भी इम्पॉसिबल। तो क्या सच में उसने खुद छोड़ा था? ये सोचते हुए मु तंगचुन का ऑरा तुरंत कमजोर पड़ गया। मुझे याद नहीं कि मैंने इस जगह किस किया हो। वाइफ, तुमने दर्द से चिल्लाया, फिर उसके पास जाकर उसका चेहरा थाम लिया। तुमने अभी अभी किस किया था? मुझे नहीं पता क्यों, तुम्हारा पूरा शरीर मुझ पर लटक रहा था। मैं कैसे याद रख सकता हूँ कि तुमने कहाँ किस किया? ऐसा तो नहीं कि तुमने कहीं किसी न किया हो। ध्यान से देखो, क्या ये रंग तुम्हारे लिपस्टिक का नहीं है? मु तंगचुन ने लिपस्टिक को ध्यान से देखा। आज उसने डियोर का लोरियल ब्लू गोल्ड 999 लगाया था, क्लासिक मैट रेड। मुंह के आय का भी यही रंग था, और तुम्हारी गर्दन पर जो लिपस्टिक था उसका रंग वाकई लाल लगता था। हालांकि त्वचा के रंग में मिल गया था, लेकिन रंग ऑफ नहीं था। क्या सच में जब वो एक्साइटेड हो गई तो सब कुछ भूल गई? एक ऐसी जगह किस कर दिया जिसका उसे खुद पता नहीं? फिर तुम्हारी आंखें देखी जो गलत फहमी के बाद दोनों रॉन्ग्ड और अग्रीव्ड लग रही थी। एकदम से गिल्ट की लहर ने मु तंगचुन को डुबो दिया। ओ मेरे भगवान, मैंने अभी क्या किया? मैंने सच में ब्रदर मु पर शक कर लिया। उसने मुझे वाइफ बुलाया और इतना अच्छा और जेंटल व्यवहार किया, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए इतनी कोल्ड हार्टेड हो गई क्योंकि मुझे याद नहीं आया। मैंने उससे जैसे क्रिमिनल से पूछताछ की। मैं बहुत बुरी हूँ, सॉरी हनी। मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मैं तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करती हूँ। मुझे डर लगता है कि कोई और औरत तुम्हें ले जाएगी। तुम्हें महसूस हुआ कि मु तांचुन तुम्हारी बाहों में कांप रही है। तुम्हारा गुस्सा तुरंत खत्म हो गया। अच्छी बात है कि मैंने तेजी से एक्ट किया, वरना आज मेरी जान यहीं खत्म हो जाती। इसलिए तुमने हिम्मत करके उस बेवकूफ को दिलासा दिया। मैं तुमसे कैसे गुस्सा कर सकता हूँ? मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा प्यार की वजह से ओवर थिंकिंग कर रही हो। इस समय मु तांचुन ने अपना सिर जोर से तुम्हारी छाती में छुपा लिया। उसका दिल मीठा भी था और गिल्टी भी। मेरा लिटिल हस्बैंड सच में बहुत बढ़िया है। आगे चलकर मुझे उससे थोड़ा बेहतर व्यवहार करना चाहिए। अब और शक नहीं करूंगी। देखते हुए कि उसका मूड स्थिर हो गया है, तुम फिर बैठ गए और उसका दूसरा पैर उठा लिया। ठीक है हनी, मत सोचो, मैंने अभी तुम्हारे पैर धोना खत्म नहीं किया। मु तंगचुन ने तुम्हें एक किस दिया और फिर तुमने अच्छे से फुट मसाज जारी रखा। तुम्हारी उंगलियां बहुत गर्म थी, ताकत बिल्कुल सही थी। तुमने हर गोल और प्यारे टॉय को धीरे धीरे साफ किया। आधे घंटे रगड़ने के बाद तुम खड़े हुए और मु तांगचुन को पहुंचा, फिर उसे बिस्तर पर ले जाकर लिटा दिया और छोड़ दिया। वाइफ, देर हो गई, जल्दी सो जाओ। मु तांगचुन ने गले से आवाज निकाली। वो बिस्तर पर लेटी थी, एक हाथ से सिर पकड़े हुए, जबकि दूसरे हाथ की उंगली से इशारा कर रही। क्या तुम जाने से पहले मुझे किस नहीं करोगे? तुम भी मना नहीं कर सके? बस उसका चेहरा थामकर गहराई से किस किया। गुड नाइट वाइफ। जब तुम चले गए, मुतानचुन ने अपना चेहरा नरम तकिए में छुपा लिया। मैं इतनी खुश हूँ, मैं दुनिया की सबसे खुश औरत हूँ। मैं इतनी बुरी कैसे हो सकती हूँ? नहीं 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 नहीं। इसी समय मु युए ने तुम्हारी परछाई देखी। उसने सिर घुमाया और धीरे से कहा, ब्रदर मुगे, उठो और वॉशअप कर लो, ब्रेकफास्ट जल्दी तैयार हो जाएगा। जब तुम वॉशअप करके आए तो सिस्टर्स एक एक करके टेबल पर आ चुकी थी और सब ने मु युए के बनाए हुए सिंपल ब्रेकफास्ट को खाया। इसी समय मु युए ने अचानक मु तंगचुन की तरफ देखा और कहा, तंगचुन, क्या तुम आज लैब जा रही हो? ठीक है, क्या तुम आज ब्रदर मुगे को मुझे उधार दे सकती हो? मु तंगचुन ने पजल्ड एक्सप्रेशन के साथ मु युए को देखा। क्या हुआ सेकंड सिस्टर? मु युए ने चॉपस्टिक्स रख दिए और कहा, मैं आज श्याओ चुशेंग के साथ डिवोर्स नेगोशिएट करने जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुगे मेरे साथ आए। मु तानचुन ने सिर हिलाया। नो प्रॉब्लम, मैं लैब में मुगे पर नजर रखूंगी। वैसे भी मैं इस कोऑपरेशन प्रोजेक्ट के लिए हांगचेंग में एक हफ्ते रुकने वाली हूँ। तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुमने सुना कि मु तंगचुन एक हफ्ते रुकने वाली है। तुम हैरान रह गए। एक हफ्ता? क्या इसका मतलब है कि तुम्हें 7 दिन तक उसका हस्बैंड बनना पड़ेगा? दिन में उसके चीफ लीडर वाले
डोमिनेटिंग एटीट्यूड से निपटना होगा और रात को उसकी नाइटली वाइनिंग सहनी होगी। ये सुनने में थोड़ा स्केरी भी लग रहा था और थोड़ा एक्साइटिंग भी। इसी समय मू यूये खुशी से बोली, तो थैंक यू थर्ड सिस्टर, मैं ब्रदर मू का अच्छे से इस्तेमाल करूंगी। ब्रेकफास्ट के बाद मू यूये जल्दी से तुम्हें खींच कर ले गई, लेकिन जब तुम दोनों कार में बैठे तो मू यूये ने अचानक चिंतित होकर तुम्हें देखा। ब्रदर मू गे, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? जब हम वहां पहुंचे तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर सकते हो? तुमने मना करते हुए हाथ हिलाया। सेकंड सिस्टर, ये अप्रोप्रिएट नहीं है ना? इस समय मू यूए ने हिम्मत करके कहा, कुछ भी इनअप्रोप्रिएट नहीं है। वैसे भी हम बायोलॉजिकल सिबलिंग्स नहीं है, कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। अगर दूसरों को पता भी चल जाए तो वो कुछ नहीं कह सकते। और शाओ चुशेंग, उसके अपने हाथ साफ नहीं है, उसका कॉन्शियंस गिल्टी है, इसलिए वो बड़ा मुद्दा नहीं बनाएगा। और मैं सिर्फ उस बीस्ट को पूरी तरह से चढ़ाना चाहती हूँ और उसे बताना चाहती हूँ कि मैं उसके बिना बेहतर रह सकती हूँ, एक ऐसे आदमी के साथ जो उससे 100 गुना बेहतर है। वो मिसोजिनिस्टिक परवर्ट है जिसकी कंट्रोल की इच्छा बहुत तेज है। वो आसानी से मुझे अपने कंट्रोल से निकलने नहीं देगा। मैं सिर्फ उसे प्रोवोक करना चाहती हूँ, उसे जल्दी से डिवोर्स पर साइन करवा देना चाहती हूँ। वास्तव में मू यूये का एक रियल थॉट था जो उसने नहीं कहा। वो इस मौके का इस्तेमाल करके तुम्हारा फायदा उठाना चाहती थी, भले ही सिर्फ नाम का ही क्यों ना हो, भले ही सिर्फ कुछ घंटों के लिए ही क्यों ना हो। वो जिंदगी में एक बार तुम्हारे साथ कपल की तरह खड़े होना चाहती थी। कैसा लगता है? ये भी पिछले कुछ सालों की शादी में उसके इंफीरियरिटी की वजह से था। वो खुद को एक छोटी सी रिलीज और कंपेंसेशन देना चाहती थी। तुम कुछ सेकंड चुप रहे। पहले एक वाइफ हो गई, अब एक गर्लफ्रेंड भी होने वाली है। मेरी जिंदगी और भी एक्साइटिंग होती जा रही है। ठीक है, मैं सेकंड सिस्टर की बात मानूंगा। तुम्हारा वादा सुनते ही मू यूये तुरंत हंस पड़ी। वो स्पिरिचुअल ब्यूटी बहुत चमक उठी। थैंक यू ब्रदर मू, तुम हंसने से खुद को रोक नहीं सके। ड्राइविंग पर ध्यान दो। जल्दी ही कार एक पुरानी दिखने वाली टी हाउस पर रुकी। ये जगह मू यूये ने बुक की थी। तुमने जिंगशिंग टी हाउस का साइनेज देखा। दिल में सिर्फ एक विचार था, थोड़ी देर में शायद मैं यहाँ अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। इसलिए कार से उतरने से पहले तुमने मू यूये को, जो दरवाजा खोलने वाली थी, पकड़ लिया। सेकंड सिस्टर, याद रखना, बाद में तुम आइसबर्ग क्वीन हो। एक शब्द भी मत बोलना। तुम सिर्फ खूबसूरत दिखने और आंखों से मारने की जिम्मेदारी लो। बाकी सब मुझे छोड़ दो और तुम लोगों को गाली दे सकती हो, जितना चाहो उतना गाली दो। आज जो भी तुम्हें अपसेट करे उसकी नाक पर उंगली रखकर गाली दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मू यूये जोर से हंस पड़ी। अंदर एक एक्साइटमेंट था जो और भी दबाया जा रहा था। इस समय टी हाउस पुरानी और खुशबूदार, चाय की खुशबू बहुत अच्छी लग रही थी। प्राइवेट रूम में दो लोग थे। एक सूट पहने हुए जैसे इंसान के कपड़ों में कुत्ता, उसके चेहरे पर हाइपोक्रिटिकल मुस्कान थी। वो मू यूए का हस्बैंड श्याओ चुशेंग था। दूसरा उसका असिस्टेंट जो हाउ मेंग, जो श्याओ चुशेंग का लवर भी था, वही जिसने लगभग मू यूए को मार डाला था। तुम्हारी नजर एक सेकंड के लिए जो हाउ मेंग पर टिकी रही। तुम्हें यह चेहरा याद था और तुम्हें याद था कि इस आदमी के शरीर का निचला आधा हिस्सा पहले ही कट चुका है, बाकी आधा सिर्फ समय की बात थी। जब श्याओ चूसेंग और जो हाउ मेंग ने मू यूए को अंदर आते देखा तो दोनों सन्न रह गए। श्याओ चूसेंग का दिमाग चक्कर आ गया। सामने वाली औरत जिसने लाल ड्रेस पहनी थी, जो लोगों की नसों में खून जला सकती थी, मू यूए थी। वही जो आमतौर पर एलिगेंटली कपड़े पहनती थी, धीरे बोलती थी और हमेशा डिग्निफाइड वर्चुअस औरत बनी रहती थी। ये कॉन्ट्रास्ट बहुत बड़ा था। सच कहूं तो स्टनिंग था। हालांकि शाओ चुशेंग तुमसे नफरत करता था, लेकिन वो अंधा नहीं था और उसका स्वाद अभी भी अच्छा था। वो किसी की खूबसूरती पहचान सकता था, बस वो इस अग्रेसिव ब्यूटी को अपनी अनअट्रैक्टिव पुरानी पत्नी से जोड़ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद शाओ चुशेंग ने पहले बात की, यूये तुम आ गई। मेरे माता पिता कुछ दिन पहले भी तुम्हें याद कर रहे थे। उन्हें भी पता है कि मैं गलत था और उन्होंने मुझे सख्त सबक सिखाया है। मैं वादा करता हूँ कि आगे तुम्हें नहीं मारूंगा। मेरे माता पिता ने फोन पर भी तुमसे माफी मांगी है, वो सब पर्सनली माफी मांगेंगे। देखो, हमारा परिवार बहुत सिंसियर है। शाओ चुशेंग को हंसी आने का डर नहीं था। अगर मेरे माता पिता का डेथ ऑर्डर न होता कि मुझे इस औरत को वापस मनाना है, तो मैं ये बेकार की बातें कहने में आलस करता। मू यूये जैसी बहू अच्छे परिवार से आई है, वो उसके माता पिता के दिल में परफेक्ट चॉइस थी। बस घर वापस आने का इंतजार करो, फिर वो धीरे धीरे उसे टॉर्चर करेगा। अब वो मैच्योर ब्यूटी जैसी तैयार हुई है। जब घर आएगी तब भी क्या वो वही लिटिल व्हाइट रैबिट नहीं रहेगी जिसे वो बुली करता था? उस समय वो जू हाओ मेंग को अच्छे से सर्विस करने देगा, देखेगा कि वो अभी भी रिबेल करने की हिम्मत करती है या नहीं। लेकिन जब तुमने श्याओ चुशेंग की बातें सुनी तो तुम लगभग हंस पड़े। मैंने कहा, यंग मास्टर श्याओ, तुम्हारा मतलब क्या है कि आगे नहीं मारोगे? क्या पहले की सारी पिटाई लिख दी? क्या तुम्हें मेरी सेकंड सिस्टर के शरीर पर लगे घावों की कोई चिंता नहीं? क्या तुम सोचते हो ये घर घर का खेल है, सिर्फ सॉरी कह देने से सब खत्म? तुम बोलते हुए आंखें ठंडी हो गईं और जोर से जो हाउ मेंग पर नजर दौड़ाई, खासकर उसके बगल वाले कुत्ते पर। मैंने पहले उसके साथ जो हुआ उसका हिसाब अभी नहीं चुकाया और तुम आज उसे साथ लाए हो। क्या तुम उसे डैन डांशिया का दुख दिखाना चाहते हो, जो हाउ मेंग ने सब कॉन्शियसली अपनी टांगें सिकोड़ ली और लगा जैसे कोई जगह दर्द करने लगी हो? श्याओ चुशेंग का चेहरा भी पूरी तरह काला पड़ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी जीभ इतनी तेज होगी।
होगी उसे बिल्कुल फेस नहीं देगी। मूगे, ये यूए और मेरे बीच का फैमिली मैटर है, तुम जैसे आउटसाइडर से इसका क्या लेना देना। ये सुनकर तुमने उसे ठंडी नजर से देखा। बेकार की बातें मत करो, हम आज एक ही चीज के लिए आए हैं। डिवोर्स अग्रीमेंट तैयार है, तुम्हें सिर्फ साइन करना है। आज से दोनों पक्ष खुशी खुशी अपने रास्ते जा सकते हैं। अगर तुम सहमत हो तो सब थोड़ा डिसेंट रह सकते हैं। अगर तुम शेमलेस हो तो। शाओ चुशेंग इतना गुस्से में था कि उसका शरीर कांपने लगा। यू तुम उसे मुझसे इस तरह बात करने दे रही हो, ये भी अच्छा है। क्या तुम गंदी नहीं लग रही? मू यूए पीछे नहीं हटी। शाओ चुशेंग, बात करते समय सावधान रहो। ब्रदर मूगे तुमसे 10,000 गुना क्लीनर है और मुझे यूए मत बुलाओ, तुम उसके लायक नहीं। मुझ में घिन पैदा होती है। शाओ चुशेंग पूरी तरह से खो गया। क्या ये वही मू यूए थी जो ऊंची आवाज में बोलने की भी हिम्मत नहीं करती थी? ये दोनों लोग झगड़ने नहीं आए थे, ये साफ साफ टेबल पलटने आए थे। ये सोचते हुए शाओ चुशंग ने अपना गुस्सा दबाया और हार्ट ब्रोकन एक्सप्रेशन लगा लिया। यूए, तुम पहले ऐसी नहीं थी। क्या तुम्हें उसके द्वारा धोखा दिया गया? मुझे तुम्हारा ऐसा होना अजीब लग रहा है, लेकिन मैं गुस्सा नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम सिर्फ मुझे प्रोवोक करने की कोशिश कर रही हो। मू यूए ने अचानक ठंडी मुस्कान दी, फिर वो थोड़ा आगे झुकी, दोनों हाथ टेबल पर रखे। एक जोड़ी खूबसूरत आंखें शाओ चुशेंग को घूर रही थीं। सामने वाले दोनों आदमी प्रेशर से थोड़ा सांस फूलने लगे। गुस्सा नहीं हो रहा? तो अगर मैं तुम्हें ककोल्ड कर दूं तो भी गुस्सा नहीं आएगा? शाओ चुशेंग कंफ्यूज्ड हो गया, अचानक जैसे उसने कोई बड़ा मजाक सुन लिया हो। हा हा हंसो, हा हा हा। यू तुम मुझे चिढ़ाने के लिए कुछ भी बोल सकती हो। उसने मू यू की तरफ उंगली करके जो हाउ मेंग से कहा, देखो ये कितनी क्यूट है। मुझे तुम्हारा पर्सनालिटी पता है। मू परिवार जैसी जगह से आने वाली लड़की ऐसा काम कैसे कर सकती है? मुझे पता है कि तुम सिर्फ बोल रही हो। हालांकि उसने बात पूरी नहीं की थी। मू यूए ने बगल में तुम्हारे कपड़े पकड़ लिए और तुम्हें अपनी तरफ खींच लिया। फिर शाओ चुशेंग और जू हाओमेंग की नजरों के सामने उसने अपने नरम होठ जोर से तुम्हारे होठों पर दबा दी। डैम, तुम्हें तुरंत होठों पर एक नरम स्पर्श महसूस हुआ। तुम्हें लगा जैसे मू यूए का मुंह तुम्हारे मुंह से चिपक गया हो। सेकंड सिस्टर इतना बड़ा खेल खेल रही है, तुम्हारा दिमाग चकरा गया, लेकिन शरीर की प्रतिक्रिया दिमाग से कई गुना तेज थी। एक्टिंग तो पूरा सेट खेलना पड़ेगा। तुम लगभग तुरंत रोल में आ गए। एक हाथ चमकते हुए मू यूए की कमर थाम लिया, दूसरा हाथ उसके सिर के पिछले हिस्से को कस लिया। तुमने किस को और गहरा कर दिया। ये किस बदला और सॉवरेंटी के डिक्लेरेशन से भरा हुआ था। कुछ सेकंड बाद मू यूए ने तुम्हें छोड़ा। उसके लाल होठ इंटेंस किस की वजह से और भी गीले लग रहे थे। कोने पर एक चमकदार धागा भी था। उसके चेहरे पर खुश मुस्कान थी। उसने जीभ भी निकाली, हल्के से अपना मुंह चाटा, फिर सिर घुमाया। उसने साफ आंखों से शाओ चुशेंग को देखा, जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह टेढ़ा पड़ चुका था। उसे बोली, अगर तुम किसी को रख सकते हो तो मैं भी रख सकती हूँ। क्या तुम्हारे पैसे से तुम्हारे सामने अपने लिटिल वुल्फ डॉग को पालूं? गुस्सा आ रहा है? ये सब कहने के बाद भी मू यूए का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उसने जारी रखा, ओह वैसे एक और बात, जब हमने शादी की थी तो हमने प्रीन्यूपशियल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट साइन की थी। डिवोर्स के बाद मैं तुम्हारी प्रीमेरियल प्रॉपर्टी का एक पैसा भी नहीं ले सकती, लेकिन शादी के बाद मैं फुल टाइम हाउसवाइफ बन गई। मैंने एक पैसा नहीं कमाया, लेकिन तुम शाओ परिवार के नेक्स्ट जनरेशन एयर बन गए। सिर्फ तुम्हारे नाम की कंपनियों के स्टॉक्स पिछले कुछ सालों में कितने बढ़ गए होंगे? मेरे हिसाब से कम करोड़ों तो होंगे ही। मू यूए ने शाओ चुशेंग का हल्का बैंगनी पड़ता चेहरा देखा। दिमाग टॉप स्पीड पर चल रहा था। ये हमारे मैरिटल एसेट्स हैं। कानून के हिसाब से तुम्हें आधा मेरे साथ बांटना होगा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं तुम्हारे पैसे को कस कर पकड़ कर रखूंगी और तुम्हारे पैसे से अपने लिटिल बॉयफ्रेंड को सपोर्ट करूंगी। उसे कार और घर खरीदूंगी और जो भी वो चाहे वो सब खरीदूंगी। कैसा रहेगा? अब क्या तुम्हें लगता है जैसे तुमने गोबर खा लिया हो? जितना बुरा तुम्हें लगे उतना अच्छा मुझे लगता है। अगर तुम आज साइन नहीं करते तो मैं तुम्हारे सामने अपने लिटिल वुल्फ डॉग बॉयफ्रेंड के साथ प्यार दिखाना जारी रखूंगी। उसे एक लिटिल बेबी दूंगी। विश्वास है? शाओ चुशेंग गुस्से से पागल हो गया। उसने टेबल पर जोर से मुक्का मारा। उसका पूरा शरीर फटने वाला था। तुम बिच! बेबी शब्द ने अभी अभी वाले किस से भी ज्यादा जोर का वार किया। हालांकि शाओ चुशेंग औरतों से नफरत करता है, लेकिन वो अमीर परिवार का हेयर है। फैमिली लाइन जारी रखने का मिशन उसकी हड्डियों में अंकित है। मू यूए के जीन्स अच्छे हैं, वो खूबसूरत है और अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है। उसके वूम का इस्तेमाल करके हेयर पैदा करना उसकी योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा था। अब ये प्री डिटर्मिन्ड चाइल्ड बेरिंग टूल उसके सामने हिम्मत करके कह रही है कि वो दूसरे आदमी के लिए बच्चे पैदा करना चाहती है। शाओ चुशेंग जानता था कि तुम मू परिवार के फेक यंग मास्टर हो। मू यूए से कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। अगर तुम दोनों साथ हो तो कानून या मोरालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मू यूए तुमसे 8 साल बड़ी है। ये बास्टर्ड मू परिवार के पैसे पर नजर रखे हुए है। अब फिर मू परिवार की रिच लेडी से चिपक रहा है, यानी जो पैसे उसने इतनी मेहनत से कमाए आखिर में ये बास्टर्ड खर्च करेगा। ये सोचते हुए शाओ चुशंग ने उसकी नाक पर उंगली करके गाली दी, मू यूए तुम्हें तो शेमलेस होना ही पड़ेगा। तुम शेमलेस हो, तुम सच में कुछ भी कर सकती हो, बाहर किसी आदमी के साथ फूल अराउंड भी। क्या तुम हमारे शाओ परिवार के लायक हो? क्या तुम शाओ परिवार की अपब्रिंगिंग के लायक हो? मू
मू यूये ने सीधे आंखें घुमाई और फिर सक्रिय रूप से तुम्हारा हाथ पकड़ लिया। बस इतना ही। इस समय तुम तुरंत समझ गए। तुमने एक कदम आगे बढ़ाया और पीछे से धीरे से मू यूये की कमर थाम ली। उसकी कमर नरम और नाजुक थी और उसके शरीर की परफ्यूम तुम्हारे नाक में घुस गई। दिल में थोड़ी खुजली हो गई। सेकंड सिस्टर आज सच में पागल हो गई है। मू यूये ने सिर भी पीछे घुमाया, फिर तुम्हारे गाल पर फिर से किस कर दिया। बहुत बढ़िया। ये मौका बहुत रेयर है। भविष्य में ब्रदर मुग्गे का इतने ओपनली और लीजिटिमेटली फायदा उठाने का मौका शायद दोबारा ना मिले। अभी के समय का पूरा फायदा उठाना जरूरी है। एक साथ उठा लो। श्याओ चूसेंग ने सामने का नजारा देखा। आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उस पल श्याओ चूसेंग ने तुम्हारी तरफ उंगली की। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। बेबस और गुस्से के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता था। बगल में खड़े जो हाउ मेंग ने अचानक श्याओ चूसेंग के कान के पास झुककर कहा। उसने ग्रीसी और रिटच्ड लहजे में फुसफुसाया, ब्रोदर चूसेंग, तुमने वादा किया था कि सिस्टर इन लॉ को मेरे लिए छोड़ दोगे। अब वो क्लीन नहीं रही। तुम तुरंत समझ गए। तुम लगभग मौके पर हंस पड़ते। डैम, ये लिटिल जीनियस किस रोल में है? ये छोटा आदमी खुद अभी सिंगल है, फिर भी किसी और की पत्नी के बारे में सोच रहा है। ये सुनकर शाओ चुशंग और भी गुस्से में आ गया। उसने हाथ हिलाया और चिल्लाया, तुम चुप रहो। जू हाओ मेंग ने गर्दन सिकोड़ ली और बात नहीं की। फिर शाओ चुशंग चिल्लाया, मू यूये, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं सबको बता दूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? सबको दिखा दूं कि मू परिवार की सेकंड लेडी कैसी औरत है। हालांकि ये सुनने के बाद मू यूये न सिर्फ पैनिक में नहीं आई, बल्कि और भी खुशी से हंस पड़ी। ठीक है। उसने धीरे से अपने हर्मेस बैग से फोन निकाला, फिर स्क्रीन पर कुछ टैप्स किए, फिर फोन की स्क्रीन शाओ चुशंग की तरफ घुमा दी। मेरे पास कुछ अच्छी चीजें हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती हूँ। शब्द पूरे होते ही एक वीडियो चलने लगी। वीडियो में दो लोग एक दूसरे से उलझे हुए थे। उनमें से एक शाओ चुशेंग था और दूसरा जो हाउ मेंग। फिर फोन से एक ऐसी आवाज आई जिससे सिर की खाल सुन्न पड़ जाए। ब्रदर शेंग, तुम बहुत बढ़िया हो। उस वीडियो की आवाज और तस्वीरें इतनी एक्सप्लिसिट थीं कि शर्मिंदगी होती थी। शाओ चुशेंग और जू हाओमेंग के चेहरे तुरंत पीले और खूनहीन पड़ गए। तुमने मेरी फिल्मिंग की? मू यूये के शब्द जैसे उसकी गर्दन पर छुरी थे। कैसा लगा? शाओ चुशेंग, तुम दूसरों को मेरे और ब्रदर मुगे के बारे में बताना चाहते हो? ठीक है, चलो एक दूसरे को चोट पहुंचाए। देखते हैं कौन ज्यादा बुरी तरह मरता है। मेरे और ब्रदर म्यूज के बीच छिपाने को कुछ नहीं है। हम आदमी और औरत हैं। तुम और मैं डिवोर्स होने वाले हैं। हम साथ हैं। हेवन एंड अर्थ गवाह है। मेरी सिस्टर्स और मेरे माता पिता जानते हैं कि हम साथ हैं। वो सिर्फ हमें आशीर्वाद देंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर लोग कहें कि मैं ओल्ड गाउ ईटिंग टेंडर ग्रास हूँ। लेकिन तुम? श्याओ परिवार का हेयर बाहर औरतों के साथ नहीं खेलता। वो बैक डोर खेलना पसंद करता है। वो अपने बगल के असिस्टेंट के साथ भी खेलता है। अगर ये खबर एक्सपोज हो गई तो तुम्हारे श्याओ परिवार के स्टॉक कई बार लिमिट डाउन लगेंगे। तब क्या तुम्हारे ग्रैंडफादर अभी भी श्याओ परिवार को तुम्हें हेयर के रूप में सौंपेंगे? भले ही तुम्हारा मिसिंग ब्रदर वापस ना आए। तुम श्याओ परिवार के एकमात्र मेल नहीं हो। तुम्हारे ब्रदर्स और सिस्टर्स सब तुम्हारी मौजूदा पोजीशन पर नजर रखे हुए हैं। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? मू यूये के इन शब्दों ने श्याओ चुशेंग के सबसे कमजोर और भयभीत स्थान पर वार किया। आज उसके पास जो कुछ भी है सब श्याओ परिवार के हेयर की आइडेंटिटी पर निर्भर है। एक बार ये आइडेंटिटी हिल गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन सामने खड़ी डैजलिंग और एग्रेसिव मू यूये को देखकर भी वो ये गुस्सा निगल नहीं पा रहा था। वो अचानक खड़ा हो गया। तुम सपना देख रही हो मू यूये, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं मर भी जाऊं तो डिवोर्स नहीं करूंगा। बस जिंदगी भर मेरे साथ बंधी रहने का इंतजार करो। हालांकि मू यूये ने सिर्फ उदासीन मुस्कान दी। जिंदगी भर? जो भी हो, ये कहकर वो एलिगेंटली कुर्सी पर वापस बैठ गई, फिर तुम्हारी बाहों में झुक गई। वैसे भी कानून के हिसाब से भले ही तुम कुछ भी कहकर सहमत न हो, जब तक हम पूरा 1 साल अलग रहें, मैं फिर भी कोर्ट में फोर्स्ड डिवोर्स के लिए सू कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारे श्याओ परिवार के केस में वापस जाने की जरूरत नहीं। मैं अच्छी तरह रह सकती हूँ। मू यूये बोलते हुए धीरे से तुम्हारे गाल को छू रही थी। मैं हर दिन घर पर रहकर अपने एनर्जेटिक लिटिल बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा समय भी बिता सकती हूँ। लाइफ एंजॉय कर सकती हूँ। जब तक तुम बूढ़े हो जाओगे, शायद हमारा लिटिल बेबी पहले ही पैदा हो चुका होगा। मुझे लगता है कि तुम अभी भी मेरे वूम का इस्तेमाल करके अपने श्याओ परिवार के लिए बच्चा पैदा करना चाहते होगे। सॉरी, मेरे पेट में जो बेबी होगा वो सिर्फ ब्रदर म्यूज का हो सकता है। ये सुनकर तुम हैरान रह गए। डैम, ये तो बहुत औसम है। ये क्या हेल है? हालांकि तुम जानते हो कि ये सिर्फ वो श्याओ छू के सुनने के लिए है, जानबूझकर उसे चिढ़ाने के लिए। लेकिन पर्सनली सुनने के बाद भी दिल की धड़कन तेज हो गई। हालांकि तुम्हें नहीं पता कि जब मू यूये ये कह रही थी, उसके दिल में बदला लेने का भाव भी था और थोड़ी सी सिंसेरिटी भी। सिर्फ ऐसे अब्सर्ड मौके पर ही वो एक्टिंग के नाम पर अपनी डिजायर बोलने की हिम्मत कर पाई। फिर उसने कोने की नजर से चुपके से तुम्हें देखा कि तुम्हारा ईयर लोब चुपके से लाल हो गया है, तो एक पल के लिए सन्न रह गई। क्या ब्रदर म्यूग मेरे इस तरह प्रोवोक करने से शाय हो गए हैं या खुश हैं? लेकिन ये उसकी बिजनेस नहीं। वैसे भी आज का शो उसके लिए लॉस नहीं है। शाओ चुशंग एक बास्टर्ड है। जितना लंबा समय लगे उतना बेहतर। जितना लंबा समय लगे उतना लंबा ब्रदर म्यूज मेरे लिटिल बॉयफ्रेंड का रोल निभाएंगे। जितना लंबा समय लगे उतने ज्यादा मौके मुझे उनका फायदा उठाने के मिलेंगे।
श्याओ चुशेंग फटने वाला था। आखिरकार उसने पूरी ताकत से चिल्लाया, गर्व मत करो, तुम सोचती हो कि तुम मेरे पैसे ले सकती हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अभी अपने एसेट्स ट्रांसफर कर दूंगा, मेरे नाम के सारे पैसे लेने का सपना भी मत देखना। मू युए हंस पड़ी। शियो चुशेंग, क्या तुम भूल गए कि मैं मू परिवार से हूँ? क्या मैं बिना तैयारी के लड़ाई लड़ने वाली हूँ? शादी के बाद तुम्हारे सारे एसेट फ्लोज यहाँ डिटेल में रिकॉर्डेड है। क्या तुम एसेट्स ट्रांसफर करना चाहते हो? श्योर, अगर तुम ट्रांसफर करते हो तो मेरे पास मैरिज के दौरान मलिशियस ट्रांसफर ऑफ मैरिटल एसेट्स का और भी ज्यादा एविडेंस हो जाएगा। कोर्ट में मिलते हैं, मैं तुम्हारी मदद से हिसाब लगाती हूँ। सबसे पहले, शादी के बाद पिछले कुछ सालों में तुम्हारी सारी कंपनीज के कैश डिविडेंड्स मिलाकर लगभग 2 बिलियन युएन बनते हैं। ये हिस्सा शादी के बाद शेयर्ड एसेट्स का है। मैं आधा मांगती हूँ, यानी 1 बिलियन युएन। मू युए बोलते हुए सिर घुमाकर अफेक्शनेटली तुम्हें देखने लगी। इस 1 बिलियन युआन का क्या? मैं अपने लिटिल वुल्फ डॉग बॉयफ्रेंड के लिए दुनिया भर में बड़ी बड़ी विलास खरीदने का प्लान बना रही हूँ। हवाई में सी व्यू विला, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में टॉप अपार्टमेंट, सैन फ्रांसिस्को में मैंशन, मॉलडीव्स में ओवर वाटर विला और नॉर्दर्न यूरोप में ग्लास रूम जहां से हम औरोरा देख सकें। हर एक खरीदेंगे। जब समय मिलेगा दुनिया भर में घूमेंगे। जहां तुम जाना चाहोगे वहां जाएंगे। 2 लोगों की रोमांटिक दुनिया में रहेंगे। दिन में वो मेरे साथ सीनरी देखेगा और रात को मैं उसके साथ दूसरी सीनरी देखूंगी। मुझे लगता है कि वो दिन तो इमॉर्टल्स भी ट्रेड नहीं करेंगे। जब तुमने रात शब्द सुना तो दिमाग में तस्वीरें घूमने लगी। हवाई के बीच पर हॉट बिकिनी में सेकंड सिस्टर, न्यूयॉर्क की नाइट व्यू में सेक्सी ड्रेस में सेकंड सिस्टर तुम्हारे साथ। कौन बर्दाश्त कर सकता है? इस पल मू युए धीरे धीरे बोलती रही। फिर तुम्हारे नाम के स्टॉक्स का हिस्सा है। ये लायंस शेयर है, लगभग 8 बिलियन। इसका आधा मेरा है, यानी 4 बिलियन। इस 4 बिलियन का क्या? मैं इसे खर्च नहीं करने वाली। मैं एक चाइल्ड सपोर्ट फंड बनाऊंगी, खास तौर पर भविष्य में हमारे कई बच्चों के लिए। हम लड़के और लड़कियां दोनों पैदा करना चाहते हैं। एक एक काफी नहीं, हमें 2-3 सेट्स पैदा करने होंगे। तुम ये सुनकर सन्न रह गए। सेकंड सिस्टर का मुंह इतना डैम विशस है कि बहुत अनोइंग लग रहा है। सोचो, अगर तुम श्याओ चुशेंग होते तो शायद अभी इतने गुस्से में होते कि मौके पर ही मर जाते। और मू युए इतनी सीरियस थी, तुमसे बात करते हुए बात करते हुए बात करते हुए बात करते हुए बात करते हुए। थैंक यू फॉर योर जेनरोसिटी। श्याओ चुशेंग आखिरकार इस डेवास्टेटिंग ब्लो को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने चिल्लाते हुए आंखें फाड़ दी और तुम और मू युए पर झपट पड़ा। मैं तुम्हें मार डालूंगा। हालांकि तुमने पलकें भी नहीं उठाई। तुमने मू युए की कमर थामी और एक तरफ झुक गए। साथ ही तुम्हारा दूसरा हाथ कैजुअली आगे चमक गया। एक थप्पड़ श्याओ चुशेंग के चेहरे पर लगा। श्याओ चुशेंग बुरी तरह हिट हुआ। आधा चक्कर काटकर वो गांड के बल जमीन पर बैठ गया। उसके चेहरे पर लाल हथेली का निशान सूज आया। इस थप्पड़ ने उसका सारा गुस्सा और हिम्मत छीन ली। तभी उसे याद आया कि वो तुम्हें बिल्कुल हरा नहीं सकता। मू युए के दिल में तुरंत लगा कि ब्रदर म्यूज इतने डोमिनियरिंग हैं। उनकी आंखों में पूरी ताकत थी। ये थप्पड़ इतना कूल था। अगर ये मेरे शरीर पर लगे, बस चेहरे पर न लगे। फिर मू युए की नजर पहले से ही डर के मारे मर चुके जू पर पड़ी। उसके लाल होंठ मुस्कान में मुड़ गए। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि मेरे एक्स हस्बैंड के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करो। इतना एरोगेंट होने की जरूरत नहीं। देखो, उसका शरीर तुमने ड्रेन कर दिया है। अब जब खड़ा होने की जरूरत पड़ती है तो खड़ा भी नहीं हो पाता। सच में यूजलेस। ये कहकर मू युए उन दोनों को देखने में आलस करने लगी। उसने सक्रिय रूप से तुम्हारी बाह पकड़ ली। चलो ब्रदर म्यूज, यहाँ बहुत गंदा है, घिन आती है। तुमने सिर हिलाया। पीछे 2 खोई हुई आत्माएं छोड़ दी। एक आदमी जिसने सारी फेस और डिग्निटी खो दी थी। जब तक तुम कार में नहीं बैठे, मू युए के चेहरे से वो इम्पोजिंग ऑरा उतरा नहीं। वो पैसेंजर सीट पर झुक गई और लंबी सांस छोड़ी। ब्रदर मू मुगे, क्या मैं अभी अभी सुपर गुड थी? तुमने सिर हिलाया। सिर्फ अमेजिंग नहीं सेकंड सिस्टर, तुम अभी अभी इतनी डोमिनियरिंग थी। जो कुछ भी तुमने कहा वो जैसे इंसान के दिल में छुरी फेंकती हो। मुझे उस आदमी के लिए सफोकेशन महसूस हुई। मू युए तारीफ सुनकर दिल खिल गई और गर्व से ठोड़ी उठा ली। ये इसलिए क्योंकि तुमने मुझे अच्छे से सिखाया। तुम इस वाक्य से चौक हो गए। स्टीयरिंग व्हील लगभग हाथ से छूट गया। सेकंड सिस्टर, क्या ये वाक्य यहाँ इस्तेमाल हो सकता है? सिस्टर्स को ये शब्द इतना क्यों पसंद है? कल थर्ड सिस्टर ने कहा था कि तुम्हें लेसन सिखाने की जरूरत है। आज सेकंड सिस्टर ने कहा कि तुमने मुझे अच्छे से सिखाया। ये सिस्टर्स एक दूसरे की एग्जैक्ट ऑपोजिट कैसे हो सकती हैं? तुमने सिर्फ 2 बार खांसी की, उस वाक्य का बेट नहीं लिया। मू युए ने आह भरी। कितना अफसोस है, आज भी उसे डिवोर्स पर साइन नहीं करवा पाई। लगता है आगे भी तुम्हें और परेशान करना पड़ेगा। ब्रदर म्यूज, तुम्हें मेरे लिटिल वुल्फ डॉग बॉयफ्रेंड का रोल जारी रखना होगा। तुम हंसे। कोई परेशानी नहीं, एट योर सर्विस सेकंड सिस्टर। मू युए का मूड तुरंत बेहतर हो गया, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। उसका एक्सप्रेशन थोड़ा अननेचुरल हो गया। चेहरा भी चुपके से लाल हो गया। वो काफी देर तक फिडगेट करती रही। आखिरकार धीरे से बोली, वेल ब्रदर मुगे, अभी अभी की बात के लिए सॉरी। मैंने तुम्हें किस किया? उसने और भी धीमी आवाज में कहा। डर था कि तुम मिसअंडरस्टैंड न कर लो, इसलिए जल्दी से एक्सप्लेन किया। लेकिन वो एक्टिंग के लिए था, थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक लगने के लिए। इसका बुरा मत मानना। बिल्कुल तुम बुरा नहीं मानते, बल्कि थोड़ा मिस भी कर रहे थे। सेकंड सिस्टर के होठ नरम और
सुगंधित हैं। थर्ड सिस्टर के किस से अलग, जिसमें हेजिटेशन और अग्रेशन भरा होता है। सेकंड सिस्टर का किस बहुत जेंटल है। कोई बात नहीं, सेकंड सिस्टर, सब एक्टिंग के लिए था ना, मैं समझता हूँ। मू यूए की आंखें घूम गईं, जैसे क्यूरियस बेबी हो वो झुक आई। वो तुम्हारा फर्स्ट किस रहा होगा ना? तुम डम्फाउंडेड रह गए। फर्स्ट किस? हाँ सही है, आज का फर्स्ट किस। तुमने सिर हिलाया। तुम्हें सिर हिलाते देख मू यूए का दिल खिल गया। मुझे लगता है मैं पागल हो रही हूँ, मैंने सच में ब्रदर म्यूट का फर्स्ट किस ले लिया। हे कोई बात नहीं, वो मेरा भी फर्स्ट किस था। चलो दोनों प्रिटेंड करते हैं कि हमें पता नहीं। जीभ नहीं थी तो काउंट नहीं होता। तुम ये बात दूसरी सिस्टर्स को बिल्कुल मत बताना, वरना वो मुझे क्रिटिसाइज करेंगी। तुमने दिल में सोचा, बिल्कुल नहीं बता सकता। अगर बता दूं तो डर है कि थर्ड सिस्टर चाकू लेकर सीन पर आ जाएगी। बिल्कुल, सब एक्टिंग के लिए था, मैं समझता हूँ। मू यूए ने देखा कि तुम इतने अंडरस्टैंडिंग और बोल्ड हो। उस किस के बारे में तुम्हें कैसा लगा? अपने थॉट्स बताओ। तुम डम्फाउंडेड रह गए। क्या कहें, ये नहीं कह सकते कि नरम और मीठे थे, कि थर्ड सिस्टर से ज्यादा जेंटल थे। सोच विचार के बाद तुम सिर्फ सिर हिला सके। मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। मू यूए थोड़ी डिसअपॉइंटेड हो गई। नो फीलिंग? कैसे नो फीलिंग हो सकता है? क्या तुम्हें फ्लस्टर्ड नहीं होना चाहिए था? अभी अभी मेरी एक्टिंग के बारे में तुमने क्या सोचा? तुम मुस्कुराए। तुम्हारी एक्टिंग बहुत बढ़िया थी, सच में। जब तुम मेरी आंखों में देख रही थी तो क्या कहा था? विलास खरीदने वाली बात, बेबी वाली बात। मैं लगभग सीरियस ले बैठा। वास्तव में हवाई की विला, मॉलडीव्स के स्टारी स्काई, दुनिया भर की 2 पर्सन वर्ल्ड वाली बातें मू यूए ने अनगिनत दिनों और रातों में अनगिनत बार इमेजिन की थी। टाइगर और वुल्फ वाली बातें और बेबी पैदा करने वाली बातें भी उसके दिल की सबसे गहरी डिजायर थी। कार चलती रही और खिड़की के बाहर स्ट्रीट व्यू उड़ते चले गए। मू यूए ने खिड़की के बाहर देखा और कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका दिल इंटरनल बैटल में फंसा हुआ था। क्या यहीं खत्म हो जाए? क्या मैं जेंटल सेकंड सिस्टर का खेल जारी रखना चाहती हूँ? नहीं, मैं नहीं चाहती। मैं एक बार मिस कर चुकी हूँ, दूसरी बार मिस नहीं कर सकती। मैं 26 साल से दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में जी रही हूँ। मू परिवार की सेकंड यंग लेडी, शाओ परिवार की बहू, कभी एक दिन भी अपने लिए नहीं जी। ब्रदर म्यूच के अपीयरेंस ने उसके लंबे समय से मरे हुए दिल को रोने पर मजबूर कर दिया। इससे मुझे ये भी समझ आया कि जब मुझे कोई पसंद आता है तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है और जेलसी हो जाती है। अब मैं खुद को दबा नहीं सकती। जब कार यूजंगयुन के गेट में घुसी, हम घर पहुंचने वाले थे। अगर इस गर्म पल में नहीं बोलूंगी तो मौका नहीं मिलेगा। मू यूए ने सिर घुमाया। मैं सोचती थी कि ये मेरी जिंदगी है, जैसे सेट प्रोग्राम वाला रोबोट। दिन प्रतिदिन तुम्ही ने मुझे बताया, असल में मेरा दिल अभी भी धड़कता है। असल में मैं भी बिना कुछ सोचे किसी से प्यार कर सकती हूँ। कार इमारत के सामने रुक चुकी थी। मू यूए ने सीट बेल्ट खोलते हुए कांप उठी, लेकिन उसकी आंखें बहुत फर्म थीं। मैं अब डिग्निफाइड मिस म्यू नहीं बनना चाहती। मैं अपनी रिग्रेट्स पूरी करना चाहती हूँ। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। ब्रदर मू, मैं तुम्हारे साथ उन खूबसूरत सीनरी को देखना चाहती हूँ जो मैंने सिर्फ सपनों में देखे थे। क्या तुम मुझे ये मौका देने को तैयार हो? संक्षेप में 1000 शब्द एक वाक्य बन जाते हैं। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। दिमाग में सिर्फ एक विचार था, क्या हो रहा है? मू यूए भी मुझे पसंद करती है। वो भी मेरे शरीर पर ऑब्सेस्ड है। और मू यूए वो शब्द बोलने के बाद जैसे एक पल में अपनी सारी ताकत और हिम्मत खर्च कर चुकी हो। उसके सफेद गाल लाल हो गए। वो तुम्हारी रिएक्शन देखने की हिम्मत ही नहीं कर पा रही थी। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत सरप्राइज्ड हो, बहुत ओवरवेल्म्ड हो, लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का जल्दबाजी नहीं कर रही। मैं तुम्हें समय दूंगी। मैं पहले ऊपर चली जाती हूँ। ये कहकर उसने कार का दरवाजा धक्का दिया और ऊपर की तरफ दौड़ पड़ी, क्योंकि वो इतनी फ्लस्टर्ड थी। सीढ़ियां चढ़ते ही पैर कमजोर पड़ गए। आंखों के सामने सब सफेद हो गया और लगभग गिर ही जाती। फॉर्चुनेटली बगल का रेलिंग समय पर था, इसलिए गिर नहीं पाई। फिर वो पीछे मुड़े बिना विला में घुस गई। तुम कार में बैठे रहे, ये सब दंग होकर देखते हुए, अपनी सिस्टर की घबराई हुई पीठ को देखते हुए। वो पीठ सेक्सी और क्यूट थी, लेकिन तुम अभी भी थोड़े सुन्न थे। कल रात मु तानचुन ने लगभग तुम्हें पीट दिया था, और आज मु यूए ने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करवाया, पब्लिकली किस भी किया, और फिर ट्रू लव लीक भी हो गया। अगर ऐसे हिसाब लगाए तो 8 सिस्टर्स में सिर्फ एल्डेस्ट सिस्टर और 5th सिस्टर, जो फिल्मिंग में व्यस्त है और घर आने का समय नहीं निकाल पाती, तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं रखती। जितना सोचते हो सिर उतना ही दर्द करता है। तुम्हारा छोटा शरीर सच में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम्हें जल्दी उठना होगा और डेली रूटीन इंप्रूव करनी होगी। ठीक जब तुम ये सोच रहे थे, फोन अचानक बज उठा। कॉलर आईडी देखकर थर्ड सिस्टर निकली। तुम चौंक गए और जल्दी से फोन उठाया। इस बार तुमने जल्दी कॉल कनेक्ट कर लिया। हेलो थर्ड सिस्टर। हाँ हो गया, ठीक है मैं अभी आता हूँ। फोन रखने के बाद तुमने कार स्टार्ट की और मुंह तानचुन के दिए एड्रेस की तरफ बढ़ा दिए। 10 मिनट बाद कार एक बहुत मॉडर्न
मॉडर्न ग्लास कर्टेन वॉल बिल्डिंग के सामने रुकी। तुम अभी इमारत में घुसे ही थे। मुतानचुन दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। चलो तुम्हें तुम्हारे एक्सक्लूसिव लैब में ले चलूं। ये लैब मेरी सिस्टर की इन्वेस्टमेंट से सीधे अक्वायर किया गया है। इक्विपमेंट लगभग ब्रांड न्यू है, टॉप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉन्फ़िगर्ड। इसमें 20 से ज्यादा रिसर्चर्स हैं, सब मेजर इंस्टीट्यूशंस के हाई कैलिबर टैलेंट्स। भविष्य में वो सब तुम्हें ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। बोलते हुए मु तंगचुन तुम्हें वर्क एरिया से लेकर सबसे अंदर वाले दरवाजे तक ले आई। ये तुम्हारा एक्सक्लूसिव रेस्ट रूम है ले, तुम इसमें रेस्ट कर सकते हो। फिर उसने दरवाजा धक्का दिया और तुम्हें अंदर जाने दिया। रेस्ट रूम बहुत बड़ा था, जैसे 5 स्टार होटल सूट, सोफा, बेड और बाथरूम सब एक साथ। उस पल मु तानचुन अंदर आई, फिर दूसरे हाथ से दरवाजा लॉक कर दिया। तुम मुड़े तो देखा कि मु तानचुन दरवाजे पर दोनों हाथ छाती पर रखकर झुकी हुई है। एक जोड़ी खूबसूरत आंखें तुम्हें देख रही थी। ब्रदर मूगे, कल ऑफिस में हमारा अभी भी कुछ काम बाकी था। मु तंगचुन बोलते हुए अपने ताजे लाल होठ चाट रही थी। तुम्हें तुरंत मुंह सूखा और जीभ सूखी महसूस हुई। थर्ड सिस्टर, ये लैब है। मुतानचुन धीरे धीरे तुम्हारी तरफ चलने लगी। उसकी लंबी उंगलियों ने धीरे से तुम्हारी ठोड़ी उठाई। प्राइवेट में मुझे टंगचुन या चुनचुन बुलाओ, और आज मैंने तुम्हारे लिए लैब तैयार करवाया। क्या मुझे थोड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलना चाहिए? तुम किस रिवॉर्ड की बात कर रही हो? बोलते हुए मु तंगचुन का हाथ तुम्हारे बेल्ट बकल पर रुक गया। ब्रदर मु, क्या तुम जानते हो कि मैं क्या चाहती हूँ? तुम जो चाहो वो दे सकते हो। ये लैब तो बस शुरुआत है। ये कहकर मु तानचुन थोड़ा पंजों पर खड़ी हुई और सक्रिय रूप से तुम्हारे होठों पर किस कर दिया। आज से तुम ऑफिशियली मेरे आदमी बन गए हो। सुना तुमने? तुम्हें लगा जैसे तुम पागल हो जाओगे। कौन बर्दाश्त कर सकता है? सुन लिया, चू चू है। मुतानचुन स्पष्ट रूप से बहुत खुश थी। फिर वो सोफा पर जाकर बैठ गई। उसने टांग मोड़ी। वो रेशमी टांगे तुम्हारे सामने थीं, और फिर तुम्हारे सामने उसने धीरे धीरे सिल्क को अपनी टांगों से नीचे खींचा। फिर उसने वो परफेक्ट जेड जैसी टांग आगे बढ़ाई। उसकी टोज हवा में मुड़ गई। ब्रदर मू, इधर आओ। उसने टोज तुम्हारी तरफ मोड़ी। कल जो अधूरा छोड़ा था उसे पूरा करते हैं, तुम्हारे मना करने का इंतजार किए बिना। मुतानचुन ने तुम्हें खींच लिया अपनी तरफ घसीटते हुए। तुम्हारे पैर कमजोर पड़ गए। तुम सीधे उसके बगल सोफा पर बैठ गए। फिर मुतानचुन के गर्म किस ने दोबारा तुम्हारे होठ सील कर दिए। ये किस पहले से ज्यादा गहरा और पागलपन भरा था। तुम उसके किस से सन्न रह गए। तुमने काउंटर अटैक की कोशिश की, सीधे उसे सोफा पर दबा दिया। इस समय मु तंगचून ने जल्दी से तुम्हें धक्का दिया, फिर मुड़ी और तुम्हें ऊपर धकेल दिया। रुको रुको रुको। मु तानचुन तुरंत हंस पड़ी। बेवकूफ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी यान नान सबके लिए हैं सिवाय तुम्हारे। तुम यहाँ एकमात्र एक्सेप्शन हो। तुम मेरे सबसे क्लीनेस्ट ट्रेजर हो। तुम्हारा हर हिस्सा मेरे लिए ट्रेजर है। मैं उसे डिसलाइक कैसे कर सकती हूँ? ये कहकर उसने सक्रिय रूप से कमर झुकाई और अपने एक्शन से अपने शब्दों की सच्चाई साबित की। 2.5 घंटे बाद मु तंगचुन पूरी तरह तुम्हारी बाहों में थी। ब्रदर मु, तुम इतने अच्छे हो, मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था। ये सुनकर तुमने सिर झुकाया और उसके माथे पर किस किया। पसंद आया? मु तानचुन ने सिर हिलाया। पसंद आया। मैं अब मरने वाली हूँ, लेकिन काफी नहीं है। ये काफी नहीं, भविष्य में हर दिन चाहिए। तुम्हारा चेहरा कड़वे गोर्ड से भी ज्यादा कड़वा हो गया। तुम मुझे सूखा डालना चाहती हो? इस समय मु तंगचुन की आंखों में खतरनाक औरा झलक गया। तुमने मुझे क्या बुलाया? ये सुनकर तुमने तुरंत शब्द बदले। चुनचुन चुनचुन। मु तंगचुन इतनी संतुष्ट हुई कि गुनगुनाई और तुम्हारी बाहों में सिमट गई, ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढते हुए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। सी क्यूकम्बर, आबालोन, कॉर्डिसेप सब तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी। गारंटी है कि तुम हर दिन लाइवली रहोगे। जब उसने ये कहा तो तुम रोने से खुद को रोक नहीं सके। तुमने उसका बेचैन हाथ पकड़ लिया। ठीक है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे सच में यही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मुतानचुन मुस्कुराई। तुम्हारे होठ मेरे हैं, सिर्फ मैं ही उन्हें किस कर सकती हूँ। तुम्हारी बाहें मेरी हैं, सिर्फ मैं ही तुम्हें गले लगा सकती हूँ। तुम सब मेरे हो। उसने सिर उठाया और नजदीक से तुम्हें देखा। याद रखा, ये सिकली और ओवरबेरिंग कॉमरेड तुम्हारे सिर की खाल सुन्न कर रहा था, लेकिन दिल की गहराई में तुम्हें बहुत खुशी हो रही थी। फिर तुमने हाथ उठाया और अपनी घड़ी देखी। लगभग आफ्टरनून हो चुकी थी। टाइम सच में उड़ गया, लेकिन उसका स्पिरिट्स ठीक था। थोड़ी भूख लगी थी, लेकिन तुम्हारी बाहों में वो उंगलियां भी हिलाना नहीं चाहती थी। तुमने देखा कि वो बेबसी से हाँफ रही है। उसकी आवाज बिल्ली के बच्चे जैसी थी। मुझे भूख लगी है, उठो, मैं तुम्हें डिनर पर ले चलूंगा। बोलते हुए तुमने उसकी गांड पर थपकी दी। फील पहले जितना ही अच्छा था। मैं उठ नहीं सकती, खत्म। मु तंगचुन ने अपना चेहरा तुम्हारी छाती में छुपा लिया। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। पहले खुद बैठ गए, फिर उसे पेड़ की तरह बिस्तर से खींच कर उठाया। चलो, मैं तुम्हें बाहर बड़ी मील पर ले चलूंगा। बोलते हुए तुमने उसका गाल पिंच किया। मैं चल नहीं सकती, मुझे उठाकर ले चलो। ये कहकर मु तानचुन तुम्हारी पीठ पर चढ़ गई। बाहें गर्दन के चारों ओर डाल ली और दोनों लंबी टांगे कमर के चारों ओर लपेट ली। तुमने ज्यादा नहीं सोचा और उसे उठाकर बाहर ले गए। क्या खाना चाहती हो? मुतानचुन ने अपनी ठोड़ी तुम्हारे कंधे पर रखी और गर्म सांस तुम्हारे कान पर छिड़क रही थी। मैं वेलिंगटन स्टेक खाना
चाहती हूँ, मीडियम रेयर, ब्लैक ट्रफल नूडल्स और फ्रेंच फॉय ग्रा भी। गूस लिवर का एक और बोल। ठीक है, आज मैं तुम्हें पेट भरवा दूंगा। बोलते हुए तुम उसे रेस्ट रूम से बाहर ले गए। अंडरग्राउंड गराज पहुंचने के बाद उसकी असिस्टेंट जांग शुएफे पहले से इंतजार कर रही थी। तुमने कार का बैक सीट दरवाजा खोला और उसे अंदर बिठाया। फिर जांग शुएफे से कहा, नजदीकी फ्रेंच रेस्टोरेंट चलो। कार में मू तंगचुन अभी भी मरने वाली लग रही थी। वो तुम्हारे कंधे पर झुकी हुई गुनगुना रही थी, मैं थक गई हूँ, लगता है मेरी हड्डियां मेरी नहीं रही। जांग शुएफे चिंतित हुई। डायरेक्टर, क्या आपने अभी एक्सरसाइज किया? मू तंगचुन ने ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ सिर हिलाया। हाँ, 2 घंटे वर्कआउट किया और बाकी दिन थकी रहूंगी। दूसरी तरफ तुम अभी थके नहीं हो, बल्कि लगता है अभी भी 2 बैल से लड़ सकते हो। 2 घंटे एक्सरसाइज के बाद भले ही शेप अच्छा हो, थोड़ा मसल पेन तो होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ नहीं है, बिल्कुल अफेक्ट नहीं हुआ। तुमने ध्यान से सोचा, किसी और के साथ 1 घंटे में थकान लग जाती, लेकिन मू तानचुन ये आदमी जैसे बहुत कुछ झेल चुका हो और फिर भी कन्वूरर बनना चाहता हो। तुमने कई बार उसे थका हुआ देखा है। वो इतनी थकी कि उसने जीभ जोर से काटी, इससे एफिशिएंसी बहुत कम हो गई। तुम्हें 2 घंटे उसके द्वारा टॉर्चर होना पड़ा। नतीजा ये कि वो लगभग वजन कम करने वाली थी और तुमने सच में ज्यादा एनर्जी कंज्यूम नहीं की। सोचने पर मजाक जैसा लगता है। लगभग रेस्टोरेंट पहुंचने का समय हो गया था। तुम रेस्टोरेंट में बैठे। उसकी टांगे पहले से ही कमजोर थीं और सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी। मुतानचुन होठों के कोने से लार पी रही थी। उसकी हरकतें अभी भी थोड़ी शरारती थी। तुमने उसका ऑकवर्ड और क्यूट अपीयरेंस देखा और खुद को रोक नहीं सके। चुनचुन, अगली बार तुम मुझे शेयर करने दे सकती हो। देखो अभी तुम कैसी लग रही हो, चल भी नहीं पा रही। मुतंगचुन का चेहरा लाल हो गया और उसने तुम्हें घूरा। खूबसूरत है, इसके अलावा क्या ये इसलिए नहीं कि तुम बहुत अच्छे हो? इस समय मू तंगचुन ने आखिरकार कुछ कंपोजर वापस पा ली। थोड़ी देर बाद उसने अचानक पूछा, सेकंड सिस्टर का डिवोर्स अच्छा चल रहा है? ये सुनकर तुमने सिर हिलाया। अच्छा नहीं चल रहा? वो श्याओ चुशेंग साइन करने को तैयार नहीं? मू तानचुन ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, उसे ड्रैग करने दो। जब तक वो पूरा 1 साल अलग रहे, सेकंड सिस्टर फिर भी फोर्स्ड डिवोर्स के लिए सू कर सकती है। ये कहकर जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, उसका एक्सप्रेशन अचानक थोड़ा लॉस्ट हो गया। आज सुबह मुझे कॉल आया, हैंगचेंग में बहुत सारे काम मेरे निपटाने के इंतजार में हैं। मुझे थोड़ी देर में वापस जाना होगा। मैं सोच रही थी कि 1 हफ्ते यहाँ तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। तुमने जल्दी से उसे दिलासा दिया। कोई बात नहीं, भविष्य में मैं अक्सर तुम्हें देखने जाऊंगा। तुम भी अक्सर मुझे देखने आ सकती हो। मू तानचुन मुस्कुराई और सिर हिलाया। सही है, तुम्हारा प्रोजेक्ट हमारी इन्वेस्टमेंट का फोकस है। भविष्य में मेरे पास तुम्हारे वर्क प्रोग्रेस चेक करने का एक्सक्यूज होगा। तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर सकते ब्रदर मू। तुमने सीरियसली सिर हिलाया। ये प्रोजेक्ट सिर्फ मेरे फ्यूचर से नहीं जुड़ा, ये तुम्हारे करियर से भी जुड़ा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद से इसे सबसे आई कैचिंग रिजल्ट बनाऊंगा, जिससे तुम स्टेडिली हैंगचेंग के मेयर बन सको और भविष्य में जियांगनन प्रोविंस के गवर्नर तक। तुम्हारे 2 आई कैचिंग टैंक सिस्टर और टैंक ब्रदर जल्दी या बाद में बहुत पीछे छूट जाएंगे। मू तांगचुन ने तुम्हें देखा। ब्रदर मू, तुम्हारे शब्द इतने डोमिनियरिंग हैं। मेरा लिटिल हस्बैंड इतना अच्छा है। लैब वापस आने के बाद मू तांगचुन ने अचानक अपनी लंबी लंबी टांगे तुम्हारी गोद पर रख दी। मेरी टांगे इतनी दर्द कर रही हैं। मैंने बहुत देर तक वर्कआउट किया, सूज गई है। सब तुम्हारी गलती है। मुझे मसाज दो गुड वाइफ। तुम मुस्कुराए और सीरियसली मसाज करने लगे। ताकत न हल्की थी न भारी। मुत्तांचू ने आंखें बंद की और आराम से गुनगुनाई, हाँ बस ऐसा ही, थोड़ा और जोर लगाओ। 2.5 मिनट बाद मुत्तांचू ने आराम से आंखें खोली। उसकी नजर बगल के मेसी बेड पर पड़ी। बिस्तर पर रंग ऐसा था जैसे बर्फ में खिलता प्लम ब्लॉसम। वो कैजुअली बिस्तर के पास गई, ड्रॉर खोला और अंदर से एक पेयर सिजर्स निकाली। फिर सावधानी से बिस्तर से वो प्लम ब्लॉसम उठाई और फिर फैब्रिक लेकर तुम्हारे सामने वापस आई। ये तुम्हारे लिए है मेमेंटो के तौर पर। तुमने सामने वाले प्लम ब्लॉसम को थोड़ी देर देखा, फिर जल्दी से ले लिया। थैंक यू चुनचुन, मुझे बहुत पसंद आया। अच्छा है कि पसंद आया। मुतंगचुन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। ये सबसे प्रेशियस गिफ्ट है जो मैंने तुम्हें दिया, इसे अच्छे से रखना। बोलते हुए मुतानचुन तुम्हारे बगल बैठ गई, हाथों से धीरे से तुम्हारा सिर छू रही थी। उसकी आंखों में टेंडरनेस और रिलेक्शंस भरा था। जब तुम वापस जाओ अच्छे से खाना, टेक आउट मत मंगवाना। जो आंटी मैंने इनवाइट की है वो हर दिन बना कर देगी। बहुत ज्यादा मेहनत मत करना, अच्छे से रेस्ट करना। तुम्हारा शरीर तुम्हारा मेन कैपिटल है। अगर थक गए तो मैं किसके पास जाऊं? और दूसरी औरतों से हुकअप मत करना। सुना? तुमने सिर हिलाया। वो जैसे छोटी पत्नी हो जो जाने वाली हो और अपने हस्बैंड के बारे में निश्चिंत न हो। तुम चुपचाप सुनते रहे। दिल गर्म हो रहा था। मुझे पता है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। समय हो चुका था। तुम उसे नीचे ले गए। जंग शुएफे पहले से कार लेकर दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। तुमने उसकी मदद से कार का दरवाजा खोला। मुतानचुन तुरंत कार में नहीं बैठी। वो मुड़ी, पंजों पर खड़ी हुई और तुम्हारे कान में फुसफुसाई, स्टिंकी हस्बैंड, रेस्टोरेंट में जो सजेशन तुमने दी थी, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ। अगर मैं वहां ना हूँ और अगर तुम मुझे काफी मिस करो तो अगली मुलाकात पर मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। इस थर्ड सिस्टर के लिए उसके कंट्रोल और डोमिनेंस के साथ तुम्हें बांध ना पाना सिर्फ रिवॉर्ड नहीं बल्कि हिस्टोरिक सरेंडर है। ये औरत सच में क्यूट है। फिर तुम्हारे मुंह के कोने मुड़ गए। अगली बार तक क्यों इंतजार? क्या मैंने
मैंने अभी तुम्हें मसाज नहीं दिया? तुम्हें रिकवर हो जाना चाहिए था, क्या अभी नहीं कर सकते? मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने एक्टिव होगे। मुझे खुद की उम्मीद नहीं थी कि मैं पैसिव बनूंगी। सपना देखो, थोड़ी सी सनशाइन दो और तुम सच में चमकने लगते हो। ये कहकर वो खुशी से मुस्कुराई। तुम्हारे रिएक्ट करने से पहले वो मुड़ी और कार में बैठ गई। काली कार ट्रैफिक में मिल गई जब तक तुम्हारी नजर के अंत में गायब नहीं हो गई। तुम दूर कार को देखते हुए दिल में सोचते हो, लगता है थर्ड सिस्टर इतनी ईविल नहीं है, वो वाली सिवियर इलनेस नहीं है। वो तुम्हें खुद को रिवॉर्ड करने की अनुमति देती है। हालांकि सुनने में क्वीन की ग्रेस जैसी लगती है, लेकिन पैर की उंगलियों से समझ सकते हो, ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि वो खुद जानती है कि वो थोड़ी वीकलिंग है, जानती है कि थक जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, इनिशिएटिव ले पाना अच्छा है, वरना पूरा प्रोसेस सप्रेस रहता। एक्सपीरियंस सच में उतना बुरा नहीं। हालांकि दिल में शिकायत कर रहे हो, लेकिन उस कार के गायब होने की दिशा देखते हुए दिल में थोड़ा खालीपन महसूस हो रहा है। सच में सहन करना मुश्किल है। तुमने जेब में कटे हुए फैब्रिक को छुआ और मुंह के कोने फिर मुड़ गए। अगली मुलाकात का इंतजार है। उसी समय यूजियंग की विला में घर खाली है और सिर्फ मू यूए अकेली है। दूसरी सिस्टर्स स्कूल चली गई। मू यूए अपने कमरे की ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी है, बार बार मेकअप टचअप कर रही है। एक लाल टाइट ड्रेस उसके फुल चेस्ट को आउटलाइन कर रही है। वो फायरवर्क जितनी खूबसूरत है, लेकिन खुद को थोड़ा भी खूबसूरत महसूस नहीं कर रही। दिल सेल्फ पिटी और एंग्जाइटी से भरा है। मेकअप खूबसूरत है, लेकिन सुबह से उसका शैडो नहीं दिखा। क्या वो मुझसे डर गए? क्या वो सोचते हैं कि मैं अनोइंग हूँ? आखिरकार मैं अभी भी डिवोर्स ना हुई पत्नी हूँ। क्या ये ओल्ड काउ ईटिंग टेंडर ग्रास नहीं है? क्या ये कैबेज बर्बाद करना नहीं है? ब्रदर मू गे सिर्फ 18 साल के हैं। उन्हें यंग और खूबसूरत लड़कियां पसंद है। 26 साल की पुरानी औरत जैसे मैं कैसे हिम्मत कर सकती हूँ? मू यूए और भी फ्लस्टर्ड होती जा रही है। हाथ में लिपस्टिक लगभग स्टेडी नहीं रह पा रही। डर है कि तुम अब उससे नफरत करने लगोगे, उसे बचोगे, अब उसकी केयर नहीं करोगे। जिस व्यक्ति को पसंद करते हो उसे नफरत किए जाने का एहसास। इसलिए उसने जल्दी से अपना सेल फोन निकाला, क्योंकि वो कभी रिलेशनशिप में नहीं रही। जब ऐसी चीज का सामना हुआ तो वो बेबस छोटी लड़की जैसी हो गई और ऑनलाइन जवाब खोजने लगी। अगर कन्फेशन रिजेक्ट हो जाए तो क्या करें? जिस व्यक्ति को पसंद करते हो उसे कैसे वापस जीते? पुरुष और औरत के बीच एज गैप बहुत बड़ा हो तो क्या सच में पॉसिबल है? और फिर तुम लैब वापस आ गए। तुम्हें आज के काम निपटाने हैं। तुम कुर्सी पर झुक गए, दिमाग थोड़ा ब्लैंक। आज जो सीन हुआ वो फिर दिखाई दिया, खासकर कार में सेकंड सिस्टर मू यूए का अचानक कन्फेशन। ये बहुत रिडिकुलस है। तुमने कैसे नहीं सोचा कि जो आम तौर पर जेंटल और वर्चुअस दिखती है, फेल्ड मैरिज की वजह से थोड़ी इंफीरियर भी महसूस करती है, वो सेकंड सिस्टर तुम्हें इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से अपनी फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस कर सकती है? क्या तुम उसके साथ खूबसूरत सीनरी देखना चाहते हो? क्या तुम अपने लिए जीना चाहते हो? वो नजर, वो लहजा सच में तुम्हें बिल्कुल शक नहीं करने देता। अब परिवार में 8 सिस्टर्स हैं, तुम्हारे पास पहले से ही 6 हैं। क्या बात है? लेकिन पता चला कि मू यूए अभी भी एकमात्र है जिसने इतने फॉर्मल तरीके से कन्फेस किया। बाकी सिर्फ 2 शब्द हैं, मत बोलो, मैं तुम्हें सीधा खा जाऊंगी। जैसे बाघ या भेड़िया, तुम श्योर हो कि बच नहीं सकते। सब एक ही छत के नीचे हर दिन एक दूसरे को देखते हैं, इसलिए सावधान रहो। अगर तुम जानबूझकर सेकंड सिस्टर से छिपते हो तो क्या ये कोल्ड वायलेंस नहीं है? छिपने का क्या मतलब? ये सोचते हुए तुम्हारी आंखें फिर फर्म हो गईं। भाग नहीं सकते, घर जाओ। फिर तुमने अपना बड़ा मुंह खोला, जैसे यूजंगयुआन। इस समय विला में दिन का सबसे लाइवली समय है। स्कूल वाली सिस्टर सब वापस आ गई हैं। मू यूए किचन में नेनी के साथ बिजी है, डिनर तैयार कर रही है। लिविंग रूम के सोफा पर 6th सिस्टर, 7th सिस्टर और nth सिस्टर एक साथ सिकुड़ी बैठी हैं। मू केरेन एक फ्लैश में किचन में घुस गई, जबकि मू यूए कुछ लेने मुड़ी। उसने अभी अभी बर्तन से निकले प्लेट से एक गोल्डन फ्राइड चिकन विंग चुराया और मुंह में डाल लिया, फिर से उड़ गई। बहुत स्वादिष्ट है, उसने 2 सिस्टर से इंडिफरेंटली कहा। मू केक्सिन सीधे उसके मुंह की तरफ घूर रही थी और जाना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाई। मू कियाई ठंडे चेहरे से अपना फोन देख रही थी, जैसे खाना चुराने वाले चाइल्डिश बिहेवियर को डिसअप्रूव कर रही हो। लेकिन अगले सेकंड उसने चुपके से हाथ बढ़ाया और मू यूए की पीठ के पीछे हाफ शेयर का इशारा किया। किचन में मू यूए के थॉट्स कुकिंग पर बिल्कुल नहीं थे। वो मैकेनिकली सब्जियां काट रही थी और बार बार टाइम देख रही थी। वो इतनी एंग्जाइज थी। ब्रदर मू अभी तक क्यों नहीं आए? थर्ड सिस्टर के जाने के कई घंटे हो गए। क्या वो सच में मुझसे डर गए होंगे? क्या वो मुझसे नफरत करते हैं? वो मुझे और देखना नहीं चाहते? क्या वो सोचते हैं कि उनसे 8 साल बड़ी और अभी डिवोर्स न हुई पुरानी औरत उनका फायदा उठाना चाहती है? ब्रदर मू गरीब यंग मैन है, वो ऑर्फन होने चाहिए। लड़के बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग और सेंसिटिव होते हैं। क्या वो सोचते हैं कि मैं पुरानी लेडी उन्हें इंटिमिडेट करना चाहती हूँ और बॉडी बेचने पर मजबूर करना चाहती हूँ? क्या वो सोचते हैं कि मैं परवर्ट हूँ जो उनका फायदा उठाना चाहती हूँ और फिर घर छोड़ देना? ये विचार आने के बाद मू यूए का हाथ कांप गया और किचन नाइफ से लगभग उंगली कट ही गई। सेकंड मिस, सावधान! बगल में आंट झांग लगभग चिल्ला उठी। ओह, यहाँ का सूप लगभग सूखने वाला है। मैं हीट बंद करना कैसे भूल गई?
गई। मू यूए होश में आई, बर्तन में लगभग सूख चुके सूप को देखा और चेहरा पीला पड़ गया। आंटी, यहाँ तुम्हारे हवाले। फिर उसने एप्रन उतारा और डाइनिंग रूम में चली गई। टेबल पर मील का इंतजार कर रही सिस्टर्स को देखा। उसने मू केक्सन से कहा, 8 सिस्टर, ब्रदर मू को मैसेज भेजो और पूछो कि वो कब वापस आएंगे। बता दो कि हम तुरंत खा सकते हैं। मू केक्सन ने तुरंत अपना सेल फोन निकाला और तेजी से टाइप किया। जब तुम ड्राइविंग कर रहे थे, अचानक फोन वाइब्रेट हुआ। तुमने एच सिस्टर के भेजे मैसेज पर नजर डाली। तुमने एक हाथ से ऑम प्रेट करते हुए 3 शब्द रिप्लाई किए। मू केक्सन ने तुरंत अनाउंस किया, ब्रदर मू ने कहा कि वो अभी आ रहे हैं। मू यूए ने यह सुना और उसका पूरा शरीर नरम पड़ गया। फॉर्चुनेटली वो हमेशा के लिए घर नहीं छोड़ गए। रिच डिनर धीरे धीरे टेबल पर परोसा जाने लगा। कई सिस्टर्स टेबल पर स्वादिष्ट खाने को देख रही थी। मुंह में पानी आ रहा था, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि चुराए। सब अपनी सीट्स पर बैठकर तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रहे थे। मू केरन की आंखें आज मू यूए के हॉट आउटफिट पर चमक उठी। वो खुद को रोक नहीं सकी और हंस पड़ी। सेकंड सिस्टर, तुम अभी भी मेरे कपड़े क्यों पहन रही हो? ये वो सेक्सी स्टाइल है जो मू यूए को पसंद है। मू यूए का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। मैं सिर्फ चेंज करने में आलस कर रही हूँ। क्या तुम अपनी कपड़े सेकंड सिस्टर को उधार देने को तैयार नहीं? शाओ छी मू केरन सिर हिलाने की हिम्मत नहीं कर पाई। बिल्कुल नहीं, तुम इनमें सबसे अच्छी लग रही हो। सच में ये कंट्रास्टिंग फीलिंग तो तब से भी बेहतर है जब मैं पहनती हूँ। ये बात और है। मू यूए एक पल के लिए सन्न रह गई, लेकिन दिल में सोच रही थी, ये वो कपड़े हैं जो ब्रदर मू ने मेरे लिए चुने थे। शायद उन्हें ये स्टाइल पसंद हो। बिल्कुल, मैं उन्हें उनके लिए पहनना चाहती हूँ। मू यूए जेंटल दिखती है, लेकिन वो अभी भी नॉर्मल 26 साल की औरत है। भेड़िए की उम्र में उसे जिस व्यक्ति को पसंद है उसके लिए सबसे प्रिमिटिव थर्स्ट है, यानी वो होप करती है कि वो उसे सेड्यूस कर सके। उन्होंने लगभग 5 मिनट इंतजार किया। इसी समय तुमने अचानक दरवाजा खोला। जैसे ही अंदर आए, देखा कि डाइनिंग रूम में सिस्टर्स सब शॉक्ड हैं। टेबल पर कोई खाना मिसिंग नहीं था। सॉरी, मैं लेट हो गया, तुम्हें बहुत देर तक वेट करवाया। भूख लगे तो पहले खा लो, मेरा इंतजार मत करो। ये सुनकर मू किया सबसे पहले बोली, ये कैसे हो सकता है? पूरा परिवार साथ खाने वाला है। बाकी सिस्टर्स भी साथ हो ली। थोड़ी देर का क्या डर, सिर्फ डर है कि मू यूए वहां बैठी है, चेहरा गुस्से और शर्माने से लाल, एक शब्द भी नहीं बोल पा रही। वो सिर्फ सिर झुकाए टेबल पर अपनी उंगलियां कसकर पकड़े हुए है। तुमने बैकपैक रखा और आसपास देखा। डाइनिंग टेबल पर सिर्फ एक एम्प्टी सीट बची थी। वो 8 सिस्टर मू केक्सन और सेकंड सिस्टर मू यूए के बीच में थी। फिर तुम वहां गए और चेयर खींची, लेकिन जैसे ही बैठे, बगल में मू यूए अकड़ गई। वो इतनी नर्वस थी कि हाथ कहां रखे ये भी नहीं जान रही थी। वो सिर्फ सिर झुकाए सामने वाले बोल का स्टडी करने का नाटक कर रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मू केरन ने चीयर किया और इस सटल एटमॉस्फेयर को तोड़ दिया। उसने पहले चॉपस्टिक्स उठाए। जैसे ही मील शुरू हुआ, टेबल क्वाइट से लाइवली हो गई। सिक्स्थ सिस्टर, 3 सिस्टर्स जैसे 3 दिन 3 रात भूखी रही हो। चॉपस्टिक्स जोर से खड़खड़ा रहे थे और हार्ड डिशेस लगभग उनका मेन बैटलफील्ड बन गए थे। 8 सिस्टर, मुझे रिब्स पास करो। हालांकि मू केई को वर्मिसेले पसंद है, उसके चॉपस्टिक की स्पीड बिल्कुल धीमी नहीं थी। मू केक्सन हाथों में चावल का बाउल पकड़े हुए थी, मुंह हड्डियों से भरा हुआ। वो तुम्हारे बोल में स्टर फ्राइड ब्रोकली की एक चॉपस्टिक्स जोड़ना नहीं भूली। ज्यादा सब्जियां खाओ। थैंक यू, तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो। टेबल पर सिर्फ तुम्हारे और मू यूए के आसपास का छोटा एरिया बैड एटमॉस्फेयर वाला था। तुम साथ बैठे हो और करीब बैठे हो, इसलिए आर्म्स और लेग समय समय पर छू जाते हैं। हर हल्का टच जैसे करंट गुजर रहा हो। लेकिन तुम ठीक हो, मू यूए हैंडल नहीं कर पा रही। हर बार जब वो तुम्हें छूती है, वो स्टिफ हो जाती है। फिर वो जल्दी से तुम्हें देखती है, तुम भी उसे देख रहे हो, और वो जल्दी से सिर झुका लेती है। उसके चेहरे की लाली फिर साफ दिख जाती है। तुम लगभग एक ही समय पर एक दूसरे को सिर हिलाते हो। ये सीन फनी भी है और ऑकवर्ड भी, जैसे पहली बार ब्लाइंड डेट पर गए हो, इतने नर्वस कि हाथ कहां रखें ये भी ना पता हो। हालांकि खाने की दुनिया में डूबी 3 छोटी चीजें इस तरफ कुछ गलत होने पर भी ध्यान नहीं दे पाई। मू यूए आज नॉर्मल पर वापस आ गई है। उसने तुम्हें कोई खाना नहीं दिया। ये नहीं कि वो नहीं चाहती थी, वो हिम्मत नहीं कर पाई। डर था कि उसकी कोई छोटी सी एक्शन इस ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर को और खराब कर दे। एक मील इसी हाफ फन हाफ एम्बैरेसिंग वियर्ड एटमॉस्फेयर में खत्म हो गया। डिनर के बाद परिवार लिविंग रूम के सोफा पर चला गया। मू केरन ने अपना गोल पेट छुआ और सजेस्ट किया कि उसने बहुत खा लिया है। मैं सिक्स्थ सिस्टर के साथ बाहर वॉक पर जा रही हूँ, तुम में से कौन जाना चाहता है? मैं जाऊंगी, मैं जाऊंगी, मू केक्सन ने हाथ उठाकर रिस्पॉन्ड किया। 3 सिस्टर्स जल्दी से बाहर चली गईं। तुम सोफा पर झुक गए और हाथ उस पर रख दिए। मैं आज थोड़ा थका हूँ, इसलिए नहीं जा रहा। मू यूए ने भी तुरंत कहा, मैं भी नहीं जा रही। इसलिए बड़े लिविंग रूम में सिर्फ तुम दोनों रह गए। अभी अभी डिनर टेबल पर, क्योंकि दूसरी सिस्टर्स थी, काफी एम्बैरेसमेंट थी। अब सिर्फ तुम दोनों बचे हो और ऑकवर्डनेस एक पल में फूट पड़ी। सोफा के दूसरी तरफ बैठी मू यूए अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है, जैसे पंस और नीडल्स पर हो। उसके दिमाग में थॉट्स भरे हैं। उसे ये कहने की हिम्मत कहां से आई, नहीं मुझे कुछ कहना होगा। उसने कहा नहीं। उसने रिट्रीट करने और रिलेशनशिप को पहले सेफ डिस्टेंस पर वापस लाने का फैसला किया। ब्रदर मू, आज कार में मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर
रही थी, सीरियस मत लेना। ये सुनकर तुमने साइड से उसे देखा। मजाक? बिल्कुल, तुम जानते हो कि सेकंड सिस्टर सिर्फ बोल रही है। उस समय कार में उसकी ट्रू फीलिंग्स बिल्कुल हिडन नहीं थी। और अगर सच में मजाक है तो वो इतनी नर्वस क्यों है कि चेहरा इतना लाल है कि तुम्हें देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही। इसलिए तुम कुछ सेकंड वहां बैठे रहे और कुछ नहीं बोले। मुंह युए अपने कमरे में एस्केप करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही मुड़ी पीछे से तुम्हारी आवाज आई। क्या ऐसा है? मुझे लगा कि सच था। मैं तुम्हें रिस्पॉन्ड करने वाला था। मजाक था, भूल जाओ। मुंह युए के कदम अचानक रुक गए। रिस्पॉन्ड? वो मुझे रिस्पॉन्ड करने वाले थे। इसका क्या मतलब? ब्रदर मुंह, उन्होंने अग्री कर लिया। ये विचार उसके दिमाग में गड़गड़ाहट जैसा है। उसकी सारी सुस्ती और कमजोरी को उड़ा रहा है। वो लगभग एक पल में मुड़ गई। उसके चेहरे पर सुस्ती कहाँ है? अभी अभी उसने कहा। मैंने वो नहीं कहा। मैं अपने कन्फेशन के बारे में मजाक नहीं कर रही, ये सीरियस है। अब तुम मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हो। मैं सुन रही हूँ। चाहे रिजल्ट जो भी हो, मैं एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ। एक सेकंड के लिए उसके क्यूट लुक को देखकर तुम तुरंत हंस पड़े। सेकंड सिस्टर, तुम बहुत फास्ट हो। इस पल मुंह यूए फेस की परवाह नहीं कर पा रही। वो जल्दी वापस आई और फिर से सोफा पर बैठ गई। इस बार वो तुम्हारे काफी करीब है। तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या है? मैं सारे रिजल्ट सहन कर सकती हूँ। तुम सच बता सकते हो। मैंने दिन में कार में कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये सीरियस है, दिल से है। मैं तुम्हें तुरंत रिलेशनशिप कंफर्म करने के लिए अग्री करने को नहीं कह रही। मुझे पता है कि ये रियलिस्टिक नहीं। आखिरकार मैं अभी डिवोर्स भी नहीं हुई हूँ। बाहर, खासकर शाओ चुशेंग और उसके माता पिता के सामने मुझे अभी भी विक्टिम की इमेज मेंटेन रखनी है। मैं डेफिनेटली ओपनली डेट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ तुमसे एक आंसर चाहती हूँ। ये कहते हुए मुंह यूए ने सिर उठाया। आंखों में आंसू भर गए हैं और आवाज रोने जैसी है। वो पिटीफुल लग रही है। क्या तुम भविष्य में मुझे एक्सेप्ट करोगे? क्या तुम मुझे डिसलाइक करते हो? क्या तुम मेरी मैरिज को डिसलाइक करते हो? क्या तुम डिसलाइक करते हो कि मेरी एज तुमसे इतनी ज्यादा है? मुंह यूए को ऐसे देखकर तुम्हारा दिल दर्द करने लगा। तुम लगभग बिना सोचे बोल पड़े। मैं तुम्हें कभी डिसलाइक नहीं करूंगा। मुंह यूए शॉक में आ गई और आंसुओं भरे चेहरे से तुम्हें देखा। कुछ सेकंड बाद रिएक्ट किया। सच? बिल्कुल सच है। ये कहते हुए तुमने हाथ उठाया और उंगली से धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे। मैं कसम खाता हूं कि मैं तुम्हें कभी डिसलाइक नहीं करूंगा। डेफिनेट रिप्लाई मिलने के बाद मुंह यूए अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाई। उस पल वो मूव्ड हो गई और फिर तुम्हारी बाहों में गिर गई और कसकर गले लगा लिया। थोड़ी देर रोने के बाद वो धीरे धीरे शांत हो गई। उसने अपनी लाल आंखें उठाई और तुम्हें देखा। जब तुम्हारी साइलेंस से मुलाकात हुई तो वो फिर से अपना मन खोने लगी। इसी समय सिस्टर्स वापस आ गईं। मुकेरेन ने जूते बदले और चिल्लाया, मैं इतनी थक गई हूँ। मैंने लंबा रास्ता तय किया। मुकेक्सिन ने भी इक्को किया। हाँ हाँ, पेट में खाना डाइजेस्ट हो गया है। लगता है एक और मील खा सकती हूँ। मुंह क्याई ने कुछ नहीं कहा। उसने जूते बदले और सोफा की तरफ गई। फिर नेचुरली तुम्हारे बगल बैठना चाहती थी। हे, तुम क्या कर रही हो? सिक्स्थ सिस्टर, मुंह केरन की आंखें और हाथ तेज हैं। वो पहले कदम बढ़ाती है। तुम्हारे और सोफा के बीच गैप में कदम रखती है, फिर कसकर बैठ जाती है। ये पोजीशन मेरी है। मुंह क्याई उसे देखती है और बिना एक्सप्रेशन के सोफा की दूसरी तरफ चली जाती है। लेकिन एट सिस्टर मुंह केक्सिन ने खुद को तुम्हारी दूसरी बांह से चिपका लिया है। सोफा इतना बड़ा और बेस्वाद है, मुंह केई के पास कोई ऑप्शन नहीं। अकेले सोफा पर बैठना पड़ता है। तुम्हारे टी टेबल पर अंगूरों का गुच्छा है। तुम धीरे धीरे छीलते हो। एक मुंह में डालते हो, फिर दूसरा छील कर मुंह में डालते हो, फिर आधा खा लेते हो। तुम्हारा हाथ अचानक फिसल जाता है। अंगूर का गूदा लुढ़क जाता है और सीधे तुम्हारे पैंट्स पर गिर जाता है। तुम्हें उठाने का समय नहीं मिला। अगले पल मुंह केक्सिन ने पहले ही अपनी छोटी हाथ बढ़ाकर तुम्हारे पैंट से अंगूर उठा लिया और फिर बस मुंह में डाल लिया। ब्रोदर, मुंह के इंपोर्टेड अंगूर इतने मीठे हैं, तुम सब देख रहे हो। मुंह केक्सिन को बिल्कुल कुछ महसूस नहीं हो रहा और वो तुम्हें मीठी मुस्कान देती है। दूसरी तरफ मुंह केरन ये सीन देखती है और इतनी एनवियस हो जाती है कि होठ चाटने लगती है। छोटी लड़की झूठी है और चीजें करना जानती है। फिर वो एक अंगूर लेती है और छिलका उतारती है, लेकिन खुद नहीं खाती बल्कि आधा मुंह में काट लेती है। फिर सिर घुमाती है और बाकी आधा अपनी गर्म लाल होठों के साथ तुम्हारे मुंह के करीब लाती है। ब्रदर मुंह खोलो, इस सिस्टर वाला ट्राई करो, ये ज्यादा मीठा है। तुम आधे अंगूर और युवा लड़की के लाल होठों को रास्ता रोकते देखते हो और लगता है हवा गर्म हो रही है। तुम औरतें बहुत ज्यादा खेल रही हो। और इसी समय दरवाजे के पीछे छिपी मुंह यूए ने अंधेरे में सब कुछ साफ देख लिया और वो बहुत गुस्से में है। एक ने पैंट से कुछ खा लिया, दूसरी ओर आगे बढ़ गई और सीधे मुंह में खिला दिया। ये एक्शन बहुत इंटीमेट है। मुंह यूए को लगता है जैसे वो इनकॉम्पिटेंट पत्नी है। वो सैड, एंग्री और हेल्पलेस है। उसका वीक कैरेक्टर दरवाजे से निकलने की हिम्मत छीन लेता है। वो सिर्फ यहाँ इनकॉम्पिटेंट रह सकती है, लेकिन लिविंग रूम में लड़ाई अभी भी जारी है। आखिरकार तुम अभी भी मुंह केरन द्वारा खिलाए गए आधे अंगूर को नहीं खाना चाहते। तुम जोर से सिर हिलाते हो, मैं खुद कर लूंगा, चक कोई रास्ता नहीं। मुंह केरन खुद आधा अंगूर खा लेती है, फिर पूरा एक छीलकर सीधे तुम्हारे मुंह में डाल देती है। इस बार तुम छिप नहीं सकते। मीठा है? मुंह केरन खुशी से पूछती है। दूसरी तरफ मुंह केक्सिन भी एक अंगूर छीलकर तुम्हें खिलाने लगती है। इस बार तुम स्पीचलेसली हाथ हिलाते हो। ठीक है, मैं खुद कर लूंगा, तुम लोग टीवी देखो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर और बर्दाश्त करता
करता रहा तो ब्रदर मू इन छोटी डीमंस के हाथों बर्बाद हो जाएगा। फिर उसने दरवाजा खींचकर खोला और दौड़ कर आ गई। फिर उसने गला साफ किया, अहम, लेकिन किसी ने परवाह नहीं की। मू केरेन और मू केक्सिन की आंखें टीवी पर अटकी हुई हैं, जैसे उन्होंने उसे देखा ही न हो। मू यूए का चेहरा थोड़ा आउट ऑफ प्लेस हो जाता है और भी मजबूत हो जाता है। अहम, मू केरेन पागलपन का नाटक करती है। सेकंड सिस्टर, क्या तुम्हारा गला अनकंफर्टेबल है? क्या तुम पानी पीना चाहती हो? मू केक्सिन ने भी सिर हिलाया, बड़ी आंखों में इनोसेंस भरा हुआ। हाँ सिस्टर। क्या तुम बीमार हो? मू यूए ने डॉल को कसकर पकड़ लिया। ये दो छोटी लड़कियां झूठ बोल रही हैं। तुम लोग उसके साथ यहाँ क्या कर रहे हो? उसने बस कहा, तुम दोनों उसे सीट दो, मैं मूगे के भाई के बगल बैठना चाहती हूँ। मू केरेन ने तुरंत एग्जैजरेटेड तरीके से चिल्लाया, ओह सिस्टर, ये कैसे हो सकता है? देखो हमने ब्रदर मू के साथ क्या किया। अगर तुम फिर आ जाती हो तो वो कितना अनकंफर्टेबल होगा। दोनों तरफ से सिकुड़ा हुआ। और दूसरी बहन, वहाँ बहुत सारी खाली सीट पड़ी हुई है। उस सिंगल सोफे को देखो कितना आरामदायक है। मू यूए उन दोनों को देखती है और उसे महसूस होता है कि उसका ब्लड प्रेशर बार आच रहा है। मैं तो यहीं बैठूंगी। मू यूए की टोन बहुत सख्त है। क्या मजाक कर रही हो? मैं बड्ढी बहन हूँ। किसी बहन का दूसरी बहन का विरोध करने का कोई रीजन नहीं है। हालांकि मू केरन और मू केक्सिन ने एक दूसरे से बात करने से मना कर दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार मू यूए पूरी तरह गुस्सा हो जाती है। ठीक है तुम लोग, पंख निकल आए हैं ना, अब दूसरी बहन की बात भी नहीं सुननी। उसने कहा कि वह मुकेरन तक पहुंचेगी। तुम उठो। मुकेरन मुस्कुराई और छिप गई। उसकी बॉडी ट्विस्ट हो गई। मैं तो बायस्ड हूँ, तुम बीच में फंस गए हो। तीनों बहनों को ऐसी पोजीशन के लिए झगड़ाते देख तुम्हें तुरंत लगा कि तुम्हारा सिर भारी हो रहा है। मूगे ने लकड़ी के आदमी वुडमैन की तरह बिना हिले डुले अपने हाथों से धक्का दिया। तुम उठ नहीं सकती। मूगे ने उसे फिर धक्का दिया। मैं नहीं उठ सकता, बस यही था। वे दोनों सोफे पर एक दूसरे को धक्का देने लगे। मू यूए ने हाई हील्स पहनी हुई थी और वह ठीक से खड़ी डीडी नहीं हो पा रही थी। मूगे द्वारा धक्का दिए जाने पर वह सीधे तुम्हारे ऊपर आ गिरी। तुमने सब कॉन्शियसली उसे अपने हाथों से संभाल लिया और मू यूए का चेहरा सीधे तुम्हारी बाहों से टकराया। तुम्हारी बाहों में एक वार्म और सॉफ्ट एहसास था। तुम पूरी तरह स्टिफ अकड़ गए। ओह मेरी दूसरी बहन, तुम अपने भाई का इस तरह एडवांटेज कैसे उठा सकती हो? मू केरन ने एक तरफ बैठकर आंख में घी डालने का काम किया। वह इसमें अफरा तफरी पर हंसने लगी। मू यूए और मू केरन की मूवमेंट थोड़ी बढ़ गई थी। मू यूए की रेड ड्रेस थोड़ी फट गई और उसकी स्कर्ट ऊपर खिसक कर लगभग थाई जांग तक आ गई। मू केरन की हालत भी वैसी ही थी। यह सीन बहुत आई कैचिंग था। मू केरन, मुझे छोड़ दो। मू यूए शर्मीली और गुस्से में थी, लेकिन मू केरन ने नहीं छोड़ा। पहले तुम उठो। मू यूए इतनी गुस्से में थी कि उसे अपने पोस्चर का ध्यान ही नहीं रहा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मू केरन को धक्का दे दिया। मू केरन चिल्लाई। मू यूए इतनी एंग्शियस थी कि सोफे से सीधे नीचे रोल होकर कारपेट पर गिर पड़ी। दूसरी बहन ने अपनी बड्ढी बॉडी से रूल्स तोड़ दे दिए। मू यूए आखिरकार जीत गई, लेकिन वह बिल्कुल खुश नहीं हो सकी। इससे पहले कि तुम आगे बढ़कर उसे कंफर्ट देते, जमीन पर पड्डी डीड ही मू केरन उठी और अपने हाथ झाद दे। उसकी नटखट नजरें तुम्हारे ऊपर टिकी। मुझे यह पोजीशन नहीं चाहिए, फिर तो मैं अपने भाई की लेग गोद पर बैठूंगी। इतना कहते ही उसने अपनी बॉडी ट्विस्ट की और सीधे आकर तुम्हारी थाइज पर बैठ गई। तुम्हें तुरंत लगा कि तुम्हारी थाइज भारी हो गई है और एक सॉफ्ट बॉडी तुम्हारी लेग्स पर प्रेस हो गई है। लिविंग रूम में अचानक डरावना सन्नाटा छा गया। मुकेक्सिन ने तुम्हारी आर्म्स को कसकर पकड़ डीडीएच लिया। उसका मुंह हल्का सा खुला रह गया। मुकेआई जो सेब खाने वाली थी वह भी रुक गई। उस शांत लड्डी इजके के अंदर एक साफ इमोशनल हलचल महसूस हुई और मू यूए जो अभी अभी जीती थी पूरी तरह भौचक्की रह गई। उसने मू केरन को देखा जो बड्डी बहादुरी से अपने भाई की थाइज पर बैठी हुई थी, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। मू केरन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मू यूए ने बहुत देर बाद केवल इतने ही खाली शब्द निकाले। मू केरन तुम्हारी लेग्स पर बैठकर अपनी दो पतली टांगे हिला रही है। उसने पीछे मुड़कर मू यूए को चिढ़ाने के लिए एक अजीब सा फेस बनाया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर मैं अपना पोस्चर चेंज कर लेती हूँ, उसने कहा और अपनी पूरी बॉडी को तुम्हारी तरफ घुमा लिया। अगले ही सेकंड मू केरन पूरी तरह मुद्द गई। उसकी दोनों लंबी टांगे अलग हुई और वह इस तरह तुम्हारी थाइस पर बैठ गई कि दोनों का फेस आमने सामने आ गया। उसने अपने हाथ धीरे धीरे तुम्हारी गर्दन के चारों ओर लपेट ली। उसकी पूरी अपर बॉडी तुम्हारी तरफ प्रेस हो रही थी और उसकी चेस्ट लगभग तुम्हारे चेहरे से टच होने वाली थी। क्या यह लवर्स के बीच की जाने वाली नॉटी चीजों का क्लासिक पोस्चर नहीं था? मू यूए का चिल्लाना आखिरकार बाहर निकल ही आया। मू केरन, उसके ऊपर से नीचे उतरो। तुम एक भले लड्डचके को हैरास कर रही हो। मू केक्सिन भी गुस्से में थी और उसका चेहरा लाल हो चुका था। उसने तुम्हारी आर्म छोड़ दी और मू केरन को खींचने के लिए खड्डी हो गई। सातवीं बहन सिस्टर की, तुम बहुत ओवर कर रही हो, जल्दी नीचे उतरो। दोनों बहनें लेफ्ट और राइट से उसे खींचने लगी। वे गुस्से में थीं और मू केरन को तुम्हारे ऊपर से हटाना चाहती थीं, लेकिन मू केरन ने तुम्हें कसकर पकड़े रखा और छोड़ा नहीं। क्यों? तुम्हें कैसे पता कि मूगे भाई को यह पसंद नहीं है? उसने रेजिस्ट किया और लॉजिक देकर आर्ग्यू किया। फिर उसने अपना सिर नीचे झुकाया। उसकी खूबसूरत आंखें तुम्हें देख रही थीं और तुमसे सपोर्ट मांग रही थी। मूगे भाई, बहन तुम्हारी लेग्स पर बैठी है,
क्या तुम्हें यह पसंद है? एक पल में सबकी आंखें तुम्हारे ऊपर टिक गईं। तुम्हें लगा जैसे तुम्हारा दिमाग सुन्न हो गया है। छोड़ दो यार, सब बेकार है। इस आग को आज थोड़ा और जलने दो। मुझे पसंद है, तुम सबकी ये हरकत मुझे पसंद है। मुकेरण खुश हो गई। उसने अचानक तुम्हारे चेहरे पर एक किस कर लिया। सुना तुमने? मूगे भाई मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे अपनी मर्जी चलाने की परमिशन दी है। तुम लोग जल रही हो। वह तुम्हारी गर्दन पकड़ कर बहुत प्राउड फील कर रही थी। मू युए और मू कैक्सिन पूरी तरह से जल भुन गई, खासकर मू युए। बहुत हो गया, मुझे भी चाहिए। मू कैक्सिन सहन नहीं कर पाई। उसकी आंखें लाल थीं। उसने आखिरकार मू केरन को तुमसे दूर खींचा और खुद आकर तुम्हारी गोद में बैठ गई। फिर मू कैक्सिन ने अपने पैरों की व्हाइट शूज उतारे और अपनी छोटी उंगलियों से तुम्हारी लेग्स को हुक कर लिया। तुम्हारी आंखें खुद ब खुद उस तरफ अट्रैक्ट हो गईं। जब मू कैक्सिन अपना पोस्चर एडजस्ट कर रही थी, उसकी बॉडी हल्की सी शेक हुई और ऐसा लगा जैसे वह सोफे से नीचे फिसल जाएगी। तुमने सबकॉन्शियसली उसके पैरों को थाम लिया। वह बहुत वार्म, डेलिकेट और सॉफ्ट थे, जैसे तुमने कोई वार्म जेड कीमती पत्थर पकड़ डीडीएच रखा हो। लिविंग रूम का एटमॉस्फेयर अचानक बहुत स्ट्रेंज हो गया। मू केरन ने अपने हाथ फोल्ड किए और बड़े इंटरेस्ट के साथ यह सब देखने लगी और मू युए वहीं खड़ी डिढ़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखे। वह भी ऐसा करना चाहती थी। वह इसके सपने देखती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। उसे पता था कि उसकी बहनें बोल्ड हैं, लेकिन वे दिल से साफ थीं। ये उनके लिए एक प्ले खेल जैसा था, लेकिन मू युए के लिए मामला अलग था। वह सच में तुम्हारे करीब आना चाहती थी। वह खुद को गिल्टी महसूस कर रही थी। मू कैक्सिन थोड़ी देर बैठी रही, फिर उसे अनकंफर्टेबल लगा तो वह शर्माते हुए तुम्हारी लेग से नीचे उतर गई। जैसे ही वह नीचे उतरी, मू केरन तुरंत मू युए के पास भागी और उसे कोहनी मारी। दूसरी बहन, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें डर लगता है? मैं कोई ऐसी वैसी लड्डच की नहीं हूँ। मू युए का चेहरा लाल हो गया। उसने अपनी बात पर अड्ढे रहने की कोशिश की। झूठी, डरपोक दूसरी बहन। मू केरन ने उसे चिढ़ाया, अपनी जीभ निकाली और अजीब सा फेस बनाया। फिर वह मुद्दक कर डाउनस्टेयर्स नीचे की तरफ भाग गई। तुम रुको, तुम किसे डरपोक कह रही हो? मू युए को अब अपने इमेज की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी ड्रेस उठाई और उसके पीछे भागी। भागना मत, आज मैं तुम्हारी पिटाई करती हूँ। आओ आओ, रयू रयू रयू। सुंदर ड्रेसेस में दो लड़कियां, एक आगे भाग रही थी, दूसरी पीछे पीछा कर रही थी। लिविंग रूम में इस चेज पीछा करने के बाद आखिरकार मू केरन हंसते हुए माफी मांगने लगी। दूसरी बहन, क्या मैं गलत थी? मू केरन ने अपने हाथ उठाकर सरेंडर कर दिया। मू युए भी हंसते हंसते थक गई थी। उसने अपने घुटनों को पकड़ा। देखती हूँ अगली बार तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है। अगली बार फिर करूंगी। मू केरन ने फिर चिढ़ाया और मू कैक्सिन को खींचकर अपने रूम में वापस जाने के लिए ले गई। लिविंग रूम में आखिरकार शांति छा गई। थोड़ी देर बाद तुम भी अपने रूम में चले गए। तुमने बहनों की वजह से रिंकल सिकुड़ दहाड़ चढ़ चुके कपड़े उतारे, शॉवर लिया और सोने चले गए। दूसरी तरफ मू युए अपने रूम में जाकर बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसका दिमाग शांत नहीं हो रहा था। क्यों? सातवीं और आठवीं बहन मूगे भाई का इतने खुलेआम एडवांटेज कैसे उठा सकती हैं? गोद में बैठना, गले लगना, किस करना, ये सब मू युए ने अपनी आंखों से देखा था। मू युए मन ही मन चिल्ला उठी। उसने अपना चेहरा ढंक लिया। मू युए का मोरल सेंस उसे ऐसा करने से रोकता था, लेकिन वह फैंटेसी कल्पना के सहारे सोचने लगी। उसके फोन में मू गे की कोई फोटो तक नहीं थी। जब उसने ये सोचा तो उसके दिल का इम्बैलेंस, असंतोष फिर से उभर आया। लिविंग रूम में जो कुछ भी हुआ उसने उसे पूरी तरह स्टिम्युलेट कर दिया था। बहनें आंखों से देख सकती हैं, हाथों से छू सकती हैं और वह सिर्फ फैंटेसी पर निर्भर रहे। नहीं, मू युए ने बोल्ड बनने का फैसला किया। ये एक हिंट भी हो सकता है। अगर मुगे भाई सच में मेरी केयर करते हैं तो वे मुझे इतना तरसते हुए नहीं देखना चाहेंगे। ये सोचते ही मू युए ने सीधे तुम्हें एक मैसेज भेजा। मुगे भाई, क्या तुम मुझे अपनी कुछ हैंडसम फोटो भेज सकते हो? अपनी बॉडी फ्लॉन्ट करने वाली, जैसे एब्स और चेस्ट मसल्स। शॉर्ट में कहूं तो एक मैन का चार्म दिखाने वाली। जब तुम्हें यह मैसेज मिला तो तुम उस पर लगभग हंसी पड़े। दूसरी बहन, क्या तुम आखिरकार नाटक करना बंद कर रही हो? तो तुमने जवाब दिया, तुम्हें यह फोटो किस लिए चाहिए? मू युए ने मैसेज देखा और बिना झिझके सीधे लिखा, तुम्हें इससे मतलब नहीं, बस भेज दो, या फिर तुम खुद मेरे रूम में आ जाओ प्लीज भाई। तुमने तुरंत अपना इरादा बदला और हंसते हुए कुछ वर्ड्स टाइप किए। मेरे फोन में ऐसी कोई फोटो नहीं है, तुम खुद आकर क्यों नहीं खींच लेती? मू युए खुशी के मारे मरे जा रही थी। उसे अब सब्र नहीं हुआ और वह चुपके से तुम्हारे रूम में आ गई। अंदर आते ही उसने पीछे से दरवाजा बंद कर लिया। इस समय तुम बेड पर टेक लगाकर एक बुक पीआरएच रहे थे। उसे चोरों की तरह बैठते देखकर तुम अपनी हंसी नहीं रोक पाए। दूसरी बहन, तुम सच में यह सब पसंद करती हो या तुम्हें लगा मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ? मू युए ने अपना फोन पकड़ा हुआ था। उसके नर्वस हाथों में पसीना आ रहा था। तुम क्या फोटो खिंचवाने वाले हो? तुम लगातार उसे देख रहे थे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? मू युए ने तुम्हें देखा और कहा, क्या यह सच में सिर्फ एप्रिसिएशन, तारीफ के लिए है? तुम्हारी आंखों में मजाक साफ दिख रहा था। मू युए को लगा कि तुमने उसे पूरी तरह से पीआरएच लिया है। ये बदमाश, क्या इसे सब कुछ इतना क्लियर करना जरूरी है? अदरवाइज क्या मुझे तुम्हारी माइंड में संतुष्टि देने के लिए फोटो खींचनी पड़ेगी? वह गुस्से में अपने पैर पटकने लगी। तुम उसके इस क्यूट और स्मार्ट लुक पर हंस पड़े। ठीक है,
खींच लो, तुम्हें सेटिस्फाई कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए तुम कूल ऑपरेटिव तरीके से खड़े हो गए। फिर तुमने मू यूए के सामने धीरे धीरे अपने कपड़ी डाडियों के बटन खोले। तुमने अपनी वह बॉडी दिखाई जिसे देखकर किसी का भी सिर चकरा जाए। स्टिफ चेस्ट मसल्स, शार्प एब्स और स्मूथ मरमेड लाइन। मू यूए को लगा जैसे उसकी लार टपकने वाली है। ओ माय गॉड, पास्ट में उसने कैसे दिन काटे हैं। मूवीज के हीरो तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब ओरिजिनल बंदा उसके ठीक सामने खड़ी डीडा है। ये तो बहुत ही अमेजिंग है। उन बहनों से ज्यादा मुझे इसका मजा मिल रहा है। मू यूए के दिल में अचानक थोड़ा प्राइड, गर्व आ गया। फिर उसने अपना फोन उठाया और एक फोटोग्राफर की तरफ फोकस करने लगी। तुम्हारा लुक थोड़ा डीप हो गया। हाथ उठाओ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब मुद्दो ताकि मैं बैक की फोटो ले सकूं। तुम बहुत कूल ऑपरेटिव थे और उसे स्टेप्स फॉलो करने दे रहे थे। अलग अलग एनर्जेटिक पोज दे रहे थे। मू यूए का चेहरा लाल था और दिल की धड़कनें तेज थीं। उसे पता था कि उसका यह बिहेवियर सबसे डायरेक्ट हिंट था। थोड़ी देर बाद मू यूए सेटिस्फाई हो गई और रुक गई। उसने फोन में उन फोटोज को देखा जो किसी का भी खून खौला सकती थी। तुम्हें मुझसे कुछ नहीं कहना? उस समय मू यूए अपने दिल में सोच रही थी। क्या इस समय मूगे भाई को आकर मुझे गले नहीं लगाना चाहिए और कहना नहीं चाहिए कि वे मुझे ये सब अकेले करते हुए नहीं देख सकते? लेकिन तुम बस उसके पास गए, अपने हाथ से उसके सिर को सहलाया और धीरे से मुस्कुराए। अब जाकर जल्दी सो जाओ, गुड नाइट। मू यूए दिल में थोड़ी डिसअपॉइंट, नाराज हुई, लेकिन उसने जल्द ही खुद को कंफर्ट दे दिया। आज के लिए यह बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। वह इतनी सेटिस्फाई थी कि अपने रूम में वापस गई, पैड पर लेटी और अपनी बनाई फोटोज को एडमायर, सराहने करने लगी। फिर उसने बेड साइड टेबल से सामान निकाला और तुम बस लाइट बंद करके सोने ही वाले थे कि दरवाजे को चुपके से थोड़ा सा खोला गया। फिर एक छोटा सा सिर अंदर आया। यह 8वीं बहन मुकेक्सिन थी। उसने देखा कि तुम सोए नहीं हो तो वह दबे पांव अंदर आ गई। मूगे भाई, उसने अपनी आवाज सॉफ्ट की। फिर वह सीधे तुम्हारे बेड पर आई और तुम्हारे ब्लैंकेट में घुस गई। मैं आज रात तुम्हारे साथ सोऊंगी। तुम्हें महसूस हुआ कि जो आग अभी अभी शांत हुई थी वह फिर से फटकने लगी है। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? मुझे डर नहीं लगता। मुकेक्सिन तुम्हारी बाहों में सिमट गई। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और चुपचाप बातें करने लगे। तुम अपनी बाहों में उस छोटी लड़की को महसूस कर सकते थे। उसकी बॉडी गर्म होती जा रही थी और सांसें तेज हो रही थी। जब तुम्हें लगा कि आज रात यह सिर्फ एक सिंपल हक और स्लीप, गले लगकर सोना ही होगा, मुकेक्सिन ने अचानक तुम्हारी बाहों से अपना सिर उठाया। मूगे भाई, उसने अपना मुंह बंद किया। मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं, उसने अपने हाथों से खेलते हुए कहा। न जाने कहां से उसने एक छोटा सा स्क्वायर पैकेट निकाला और तुम्हारे हाथ में थमा दिया। मैं रेडी हूं। जब तुमने उस पैकेट को टच किया तो तुम सरप्राइज्ड रह गए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट और प्यार देखकर तुम खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाए। तुमने अपना सिर नीचे किया और उसे होल्ड कर लिया। इस समय तुमने अपनी बाहों में उसकी सॉफ्ट बॉडी को पकड़ा हुआ था। तुम्हारी हथेली उसकी स्लिम कमर से चिपकी हुई थी। तुम उसकी बॉडी को शेक, कांपते होते हुए महसूस कर सकते थे। मुकेक्सिन खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मूगे भाई, तुम्हें जेंटल रहना होगा, ज्यादा वायलेंट मत होना। तुमने उसकी छोटी नाक को स्क्रैच किया। मुझे पता है, मैं बहुत जेंटल रहूंगा। इस समय मुकेक्सिन को फिर कुछ याद आया। उसकी उंगलियों ने तुम्हारे पैर को खींचा और वह सिर हिलाने लगी। और हमें शांत रहना होगा। हम दूसरी बहन को पता नहीं चलने दे सकते, वरना वे मुझ पर हंसेंगी। तुमने सिर हिलाया। ठीक है, हम शांत रहेंगे। 1 घंटे बाद मुकेक्सिन बेड पर लेटी हुई थी। उसका दिल बहुत सॉफ्ट महसूस कर रहा था। उसका छोटा सा चेहरा लाल था, आंखें नम थीं और आधी खुली आधी बंद थीं। उसके चेहरे पर एक अनकंट्रोलेबल स्माइल थी और पूरी बॉडी से ऐसा फील आ रहा था जैसे उसे पूरी तरह प्यार मिला हो। तुम उसके पास लेटे हुए थे और अपनी उंगलियों से धीरे धीरे उसके लंबे बालों को रोल कर रहे थे। तुमने लो और जेंटल वॉइस में पूछा, 8वीं बहन, क्या मैं काफी जेंटल था? तुम्हारी बाहों में मौजूद वह सॉफ्ट और सुगंधित केक देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रहा था। सच तो यह है कि उस पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा फोर्स काम नहीं करता। उसकी नम आंखों में आंसू भरे हुए थे। वह एक बेबस छोटे एनिमल जैसी लग रही थी जो रोने ही वाली हो। उसका ये रूप देखकर तुम्हारा दिल पिघल गया। तुम्हें लगा जैसे तुम कोई विलेन हो जो किसी छोटे बेजुबान को परेशान कर रहा हो। इसीलिए इस 1 घंटे के दौरान तुमने बहुत सावधानी से काम लिया। हर एक स्टेप बहुत केयरफुली और एक्यूरेटली कंट्रोल किया गया था, मानो कोई डर हो कि जरा सी गलती से यह नाजुक केक टूट ना जाए। तुम्हें उसे मिठास का एहसास कराना था, न कि किसी तरह का दर्द। मुकेक्सिन में तो बोलने तक की ताकत नहीं बची थी। वह बस अपने गले से एक हल्की सी सॉफ्ट आवाज ही निकाल सकी और फिर अपना चेहरा तुम्हारी बाहों में थोड़ा और गहरा छिपा लिया, जैसे कोई बिल्ली किसी सेफ शेल्टर, घर की तलाश कर रही हो। उठो, मैं तुम्हें बात लेने में हेल्प करता हूँ। उसे लग रहा था जैसे वह बादलों में तैर रही हो। सब कुछ बहुत अनरियल सा लग रहा था, लेकिन तुम्हारी मजबूत बाहें उसे एक अलग ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा का एहसास दे रही थी। वह बहुत खुश थी। उसने अपना सिर तुम्हारे कंधे पर रखा और तुम्हारी बॉडी की स्मेल को फील किया। बाथरूम पानी से भरा हुआ था। तुमने बहुत जेंटली उसे साफ करने में मदद की। बात के बाद तुमने उसे तौलिए से पोंछा और वापस बेड पर ले आए।